आज की सुबह वंश और नायरा के लिए बहुत खास थी। सैटरडे का दिन था, पर सैटरडे से भी ज्यादा उन्हें इस बात की खुशी थी कि आखिरकार एग्जाम्स खत्म हुए। तो दोनों का ही आज घोड़े बेच के सोने का प्लान था। तो यही सोच के वंश गहरी नींद में डूबा हुआ था कि तभी उसके फोन की लगातार एक के बाद एक मैसेज की घंटी बजने लगी। कौन है यार ये? भला कोई किसी को ऐसे सैटरडे वाले दिन भी सुबह सुबह मैसेज करता है क्या? और सैटरडे भी छोड़ो, आज तो मुझे मेरे एग्जाम से छुट्टी मिली है, तो फिर भी लोगों को चैन नहीं है। मैं नहीं उठा रहा फोन, चाहे जिसका भी मैसेज क्यों ना हो, बजने दो। मैं चला दोबारा से सोने। सर कहाँ खो रखे हैं आज? 11 बज गए हैं। इतनी देर भी कोई सो सकता है क्या? वैसे मैं अब अपने आप से एक ऐसा सवाल पूछ रही हूँ जिसका जवाब मुझे ऑलरेडी पता है। इतनी देर छोड़ो, घंटों घंटों तक, पूरा पूरा दिन तक सिर्फ एक ही इंसान है जो इस लेवल की गहरी नींद में सो सकता है, और वो है मेरे आलसी सर। सर को एक बेड और बिस्तर दे दो, बस फिर तो कुंभकर्ण ही बन जाते हैं, जिसको जगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और मैं भी क्या ही बोलूं इस बारे में। हम दोनों की कल रात सुबह देर तक सोने की बात हुई थी। चाहे मेरा देर तक सोना सुबह 11 बजे तक ही खत्म हो, लेकिन सर का देर तक सोना कम से कम 12 या फिर 1 बजे तक तो होगा ही। वैसे कल रात से याद आया, हमने मेरी बर्थडे पार्टी में कितने मजे किए थे। मुझे सर के साथ मेरे क्लास वाले दोस्तों की बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं हुई। और कैसे ही होगी, उन लोगों को तो अच्छी तरह याद भी नहीं था कि इस हफ्ते मेरा जन्मदिन आया था। बस सर ही हैं जिन्होंने मेरे लिए इतनी मेहनत की थी। केक बनाया था, स्पेशली घर पर अपनी मम्मी से खाना भी तैयार कराया था। वंश सर तो बेस्ट हैं, बस वो अलग बात है कि थोड़े आलसी हैं। खैर, मैं सभी कोई काम निपटा लेती हूँ। जब सर मेरे मैसेजेस पढ़ेंगे तो खुद ब खुद ही देखकर रिप्लाई कर देंगे। कितना थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर एक बार नींद खुल गई ना तो उसको वापस बुलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आराम से सो रहा था, पता नहीं किसने मुझे लाइन से इतने सारे मैसेज कर दिए कि अब तो आंखें बंद होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। ये ना पक्का नायरा का ही काम होगा। वही ऐसे सुबह सुबह उठकर मुझे सबसे पहले मैसेज करती है। उसके अलावा कोई और तो मेरा इतना क्लोज फ्रेंड है नहीं जो मुझे ऐसे आधी नींद में परेशान करे। लेकिन आखिर क्या जरूरत पड़ी थी इसे मुझे ऐसे थप्पा करके जगाने की? हमने कल एक दूसरे को कहा तो था ना कि हम देर तक सोने वाले हैं एग्जाम खत्म होने के बाद। अब ये तो इसे पता होना चाहिए था ना कि मेरा लेट 1 बजे तक ही होता है, उसके पहले नहीं। फालतू में मुझे 11 बजे उठाकर बैठा दिया है। अब जो भी है, कम से कम इसके मैसेज तो पढूं कि क्या बोल रही है। पता नहीं क्या जरूरी काम आ गया इसे, जो इसे मुझे अभी के अभी कहना था। जाग गए आप सर, या फिर अभी तक सो रहे हैं? मुझे बस आपसे यही कहना था कि कल का दिन मेरे लिए सचमुच बहुत ही यादगार रहा, और आपके साथ अकेले इतना सारा टाइम स्पेंड करके मुझे बहुत ही मजा आया। हमें दोबारा कभी ऐसा कुछ प्लान करना चाहिए। जरूरी थोड़ी ना है कि जब हम में से किसी एक का बर्थडे हो तभी हम ऐसा कुछ बड़ा और प्यार भरा प्लान करें। हाँ, ये छोटी छोटी चीजें तो हैं जो फ्रेंड्स को और भी करीब ले आती हैं। खैर, आप जब भी उठें तो मुझे रिप्लाई जरूर कर दीजिएगा, वरना मैं वेट ही करती रहती जाऊंगी। 11:30 हो गए हैं, कहाँ हैं आप सर? अब तो उठ जाइए। कल रात के बारे में जो लंबा वाला मैसेज लिखा है वो कितना सुंदर है। उसको पढ़कर तो इस पे जितना भी गुस्सा था वो सारा शांति हो गया। चलो, अब उठ ही गया हूँ तो उसे रिप्लाई कर देता हूँ। ना जाने बेचारी नायरा मैडम कब से मेरा वेट कर रही होगी। हाँ मैडम, अभी उठाऊं मैं। आपके मैसेज की आवाजों ने मुझे आखिरकार अचानक से जगा ही डाला, और अब तो मेरी नींद भी उड़ चुकी है। तो बताओ क्या काम था, किस लिए मैसेज किया था इतनी सुबह सुबह? अच्छा, तो मतलब अब से मुझे आपको मैसेज करने से पहले कोई रीजन ढूंढना पड़ेगा, एंड जब आपके पास टाइम होगा तभी आप मुझे रिप्लाई देंगे। तो अब से ये होने वाला है ऐसा?
अरे अरे, तुम तो नाराजी होने लग पड़ी हो। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। वो क्या है ना कि कल ही तो हमने रात को साथ में इतना सारा टाइम बिताया था, तो मुझे लगा कि आज तुम सुबह इतनी जल्दी मैसेज नहीं करोगी, तभी तो मैं अभी तक सो रहा था। लेकिन फिर तुमने एकदम से मैसेज कर दिया ऐसे, तो मैं थोड़ा सा हैरान हो गया। पर जो भी है, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं कहना तो बाकी कोई और बात कर लो, कोई भी टॉपिक शुरू कर दो, क्योंकि मैं तो इतना थक गया हूँ कल रात के बाद कि मेरे अंदर अब मैसेज टाइप करने की हिम्मत ही नहीं रही है। तो तुम ही बोलो पहले कुछ। आप थक जाने से मुझे मेरा आज का सवाल मिल गया सर। मेरा आज का सवाल आपसे ये है कि क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको अभी कॉल करूं? चाहता हूँ भी और नहीं भी। मेरे कहने का मतलब है कि मुझे मैसेज लिखने में आलस तो आ रहा है, लेकिन मुझे कॉल पर बात करना ज्यादा पसंद नहीं है। उसके लिए कोई बहुत ही शांत जगह ढूंढनी पड़ती है, पेरेंट्स से कहीं दूर। समझ रही हो ना मेरी बात? कैसे जलेबी की तरह गोल गोल जवाब दे रहे हैं आप सर। वैसे भी आप कभी भी मुझे कॉल नहीं करते हैं। मैं अभी अभी अपने फोन के कॉल लॉग्स खोल कर बैठी थी, तो मेरी एक दिन इस चीज पर नजर पड़ गई कि जब से हमारी बातें शुरू हुई है ना, और जब जब भी हमने कॉल पर बात किया है ना, तो हर बार मैं ही आपको फोन मिलाती हूँ। आपने सामने से मुझे कभी भी कॉल नहीं किया है। ये भी क्या कोई अच्छी बात है क्या सर? आप मुझे अपनी खास दोस्त बोलते हैं, फिर ऐसे अजीब अजीब से जवाब देकर मुझसे फोन पे बात ना करने की बात को टाल देते हैं। नॉट गुड। हाँ, ये क्या कर रहे हैं? एकदम से कॉल कर दिया। कम से कम 2 मिनट पहले बता तो देते कि कॉल करने वाले हो, ताकि मैं पहले ही थोड़े अलग जाकर बैठ जाती या फिर अपने रूम में आ जाती। वैसे आज आपने कैसे कॉल कर दिया मुझे? हमेशा कंप्लेन से करती जाती हूँ, लेकिन आज पहली बार जाकर आपने मेरी कोई बात सुनी है। देखो, कम से कम ये तो मत बोलो। तुम्हारी कितनी सारी बातें मानता हूँ मैं, और तुम ही तो कह रही थी ना कि तुम्हें मुझसे फोन पर बात करनी है, और ये भी चाहती थी कि मैं ही तुम्हें सामने से कॉल करूँ, तो कर दी मैंने तुम्हारी विश पूरी। अब खुश? हाँ सर, बहुत ही खुश। हाँ, अपना आज का सवाल अब ऐसे ही फोन पर बात करते करते ही पूछूंगा तुमसे। तो नायरा मैडम, आप मैसेजिंग के अलावा और भी सोशल मीडिया की ऐप यूज करती हैं क्या? मतलब आजकल जो इतने सारे तरीके आ गए हैं एक दूसरे से बात करने के, अपनी अपनी फोटोज भेजने के, क्या तुम भी वो ऐप्स यूज करती हो? ज्यादा नहीं, बहुत ही कम सर। ऐसा समझ लीजिए कि बस मैसेज के अलावा मैं ज्यादातर लोगों से कॉल पर या फिर फेस टू फेस ही बात करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोग सोशल मीडिया ऐप्स पर बिल्कुल अलग होते हैं और असल जिंदगी में बिल्कुल अलग। इसलिए जब मैं किसी इंसान से आमने सामने आकर बात कर सकती हूँ, फिर मुझे उससे मैसेज करने की क्या ही जरूरत। और फिर ये सारी एप्स ना तुम्हारा बहुत सारा टाइम ले लेती है, और लास्ट में तुम्हें इनकी बहुत गंदी वाली आदत लग जाती है। तो मैं इन चीजों में फंसती ही नहीं हूँ, बहुत ही दूर रहती हूँ। तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन अगर कभी तुम्हारा मैसेज वाला ऐप काम नहीं करा और हमारी बातें हमेशा के लिए रुक गई तो? क्योंकि यही एक धागा है ना जिससे तुम और मैं जुड़े हुए हैं। अब तक वैसे भी सर्दियों की छुट्टियां पड़ने वाली हैं और हम हर रोज मेट्रो में भी नहीं मिल पाएंगे, फिर क्या करोगी? आप साफ साफ क्यों नहीं बोल देते सर कि आप मुझे हद से ज्यादा मिस करने वाले हैं? आपको मुझसे बात करने की इतनी ज्यादा आदत लग चुकी है, तो डोंट वरी, मैं आपको छुट्टियों में भी हर दूसरे दिन यही बाहर घूमने के लिए बोला करूंगी। तो ऐसे ही हम मिलते भी रहेंगे और आपको मुझे घर बैठे बैठे मिस भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ बस, मैं पूरा दिन तुम्हारे बारे में तो सोचता रहता हूँ और कोई काम तो है ही नहीं मुझे। मैं कोई मिस नहीं करूँगा तुम्हें। देखते हैं सर, देखते हैं। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसे मिस करता है। सुबह फोन पर हुई बात के बाद नायरा अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग पर चली गई और वंश एग्जाम से पहले के अपने शेड्यूल पर, यानी बुक्स, फिल्म्स और कंप्यूटर गेम्स में लग गया। वैसे आजादी में बिताया गया यह सैटरडे थोड़ा सा बोरिंग था, लेकिन इस बात की भी खुशी थी कि आखिरकार एग्जाम्स निपट गए। पर रात को जब वंश सोने की तैयारी ही कर रहा था कि तभी उसके फोन की घंटी बज गई।
अबे यार, अब कौन है ये? यहाँ इतनी मुश्किल से मैं अपने सोने का शेड्यूल ठीक करने के लिए रात 11 बजे सोने की कोशिश कर रहा हूँ, और लोग हैं कि मुझे परेशान करने से बाज ही नहीं आते। मुझे लगता है कि ये ना पक्का नायरा ही होगी जो मुझे इतनी रात वेले कॉल कर रही है। उठाकर बोल ही देता हूँ कि मुझे अभी बात नहीं करनी। गुड नाइट। गुड इवनिंग सर। गुड नाइट क्यों बोल रहे हैं सर? अभी तो कॉल किया मैंने। हाँ, तो मैंने कहा था क्या कॉल करने के लिए? एक तो मैं यहाँ जल्दी सोने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम हो कि मुझे सोने नहीं दे रही हो। भला ये भी कोई बात है क्या? अरे पर अभी तो सर 11 ही बजे हैं। आपका जल्दी का सोने का टाइम भी कम से कम 12 बजे के आसपास होता है। फिर ऐसा क्या हुआ कि कल कोई एग्जाम भी नहीं है, फिर भी आप टाइम से सोने की बात कर रहे हैं? अरे तुम ही तो पहले मुझे पूरा पूरा दिन ताने मारती रहती थी कि सर आप टाइम से नहीं सोते हैं, लेट सोते हैं। और जब मैं टाइम से लेट गया हूँ बेड पर, तब भी तुम्हें दिक्कत है। तुम्हारी विश पूरी हो रही है, अब उसे तो पूरी होने दो ना। और वैसे भी एग्जाम का दिन हो या फिर नहीं, मैं इस बार शुरू से ही अपनी नींद का पैटर्न सुधारना चाहता हूँ। इस बार पेपर्स के वक्त मुझे अपनी नींद मैनेज करने में बहुत ही दिक्कत हुई है, तो मैं पहले से ध्यान रखना चाहता हूँ कि अगले पेपर्स के टाइम ऐसा कुछ भी ना हो। वाह, लगता है इन एग्जाम्स ने आपको कुछ ज्यादा ही सुधार दिया है सर। आप तो बिल्कुल लाइन पर आ गए। मेरा मजाक उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पहले से लाइन पे चलता हूँ। ये तो तुम हो जो मुझे कभी कभी लाइन से भटका देती हो। ओहो, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है सर। मैं कौन होती हूँ आप जैसे महान इंसान को लाइन से हटाने वाली? वैसे सर, आपने इतनी देर क्यों कर दी फोन उठाने में? मैं कब से आपका वेट कर रही थी। आप कब फोन उठाएंगे? अब उठाएंगे, पर आपने तो कम से कम 7-8 घंटियों के बाद फोन उठाया। तुम्हें बोला तो सही कि मैं सोने जा रहा था। मैं बिस्तर पर लेट चुका था और फोन टेबल पर पड़ा था, तो उठाने में टाइम लग गया। ऊपर से सच बताऊं तो मेरा मन भी नहीं कर रहा था फोन उठाने का। पर क्यों सर? इतनी भयंकर तरीके से तो नींद आती ही नहीं है आपको कि मेरा फोन ना उठाए। अरे नींद की वजह से नहीं। तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें एक चीज कही थी कि मुझे कॉल पर बात करना ज्यादा पसंद नहीं है। ऊपर से फोन पर बात करने में कितने पैसे लगते हैं, नहीं, इसीलिए मैं तुम्हारे पैसे बचाने के लिए फोन नहीं उठा रहा था। वाह सर, ये भी कोई बहाना हुआ क्या? अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि सर मेरे फोन में कॉलिंग फ्री है, जिसका मतलब मैं किसी को भी कॉल कर सकती हूँ बिना पैसे खर्च किए और अपना बैलेंस कम किए। इसलिए आपको इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा फोन उठा लिया करो, हर बार बिना सोचे समझे, वरना मैं 10 बार आपको कॉल कर करके परेशान कर दूंगी। बड़ी ही अजीब लड़की हो यार तुम। तुम्हारा बस चले ना तो तुम मुझे जगा कर रखने के लिए रात को 12 बजे मेरे घर ही आ जाओ। अगर मैं इस टाइम किसी दूर देश यानी कि अमेरिका में भी रह रहा होता ना, तब भी तुम रात का प्लेन पकड़कर सीधा मुझसे मिलने आ जाती। हाँ, तो आपको तो खुश होना ही चाहिए ना सर कि आपसे मिलने के लिए मैं इतनी उतावली हूँ। ऐसे दोस्त बहुत ही कम लोगों को मिलते हैं। हाँ, मैं तो बस मजाक ही कर रहा था। वैसे सर, मुझे दूसरे देश में प्लेन पर बैठकर जाने से कुछ याद आया। मुझे अपना आज का सवाल कुछ इसी बारे में पूछना है। सर, आप कभी एरोप्लेन में बैठे हैं? नहीं, मैं कभी एरोप्लेन में नहीं बैठा। मेरे सारे दोस्त कभी ना कभी प्लेन में बैठे हुए हैं, लेकिन प्लेन में तो छोड़ो, मैं तो कभी अपने शहर से भी ज्यादा दूर तक नहीं गया अभी तक। पर अगर कभी चांस मिला ना, तो मैं हवाई जहाज में बैठकर पूरी दुनिया घूमना चाहूंगा। हाँ सर, आप प्लेन में बैठकर पूरी दुनिया घूमना और मैं आपका पीछा करते करते आपके साथ वाली सीट पर आके बैठ जाऊंगी। वो हमारी वर्ल्ड टूर वाली डेट होंगी। कितना मजा आएगा ना सर। काश ये सपना कभी ना कभी पूरा हो जाए। अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था और तुमने तो इस बात को सीरियसली ले लिया। पता है कितने पैसे और टाइम खर्च होता है ऐसी पूरी दुनिया घूमने में। और अगर मैं गया भी ना, तो तुम्हें साथ लेकर तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, अकेले जाऊंगा। पूरे रास्ते प्लेन में मुझसे सवाल पूछ कर मेरा दिमाग ही खाली कर दोगी तुम तो। हाँ सर, एक तो मैं आपको हमेशा एंटरटेन करती रहती हूँ और आपको मेरे एक सवाल के जवाब देने से भी तकलीफ है। बैड सर, वेरी बैड। तुम्हें लेकर जाऊंगा ना तो सिर्फ मुंह पर टेप लगाकर या फिर अपने कान में रुई डालकर। खैर, वैसे तुम बैठी हो कभी एरोप्लेन में? हाँ सर, 1-2 बार जब भैया से मिलने गई थी मम्मी पापा के साथ ना, तब बैठी हूँ।
पर कभी स्पेशल कहीं घूमने जाने के लिए नहीं बैठी। हम लोग भी ज्यादा घूमने जा ही नहीं पाते और जहाँ भी आसपास जाते हैं वहाँ कार से ही ट्रैवल कर लेते हैं। वैसे कितना मजा आता है ना अगर हम दोनों सचमुच में ऐसे प्लेन में बैठकर कहीं घूमने जा सकते हैं। हाँ, अच्छा तो होता ही, लेकिन उस चीज के बारे में क्यों सोचना जो अभी किसी भी कीमत पर पूरी हो ही नहीं सकती। ना ही हमारे पास इतने पैसे हैं और ना ही टाइम जो हम ऐसे चलते फिरते प्लेन की टिकट्स खरीद सकें। ऊपर से हम कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, ना ही कोई जॉब है ना कुछ जो बिना परमिशन ऐसे बाहर कहीं घूमने जा सकें। तो बेटर होगा कि हम इस बारे में ना ही सोचें। हाँ, मैं आपकी उस बात से इनकार नहीं कर रही, पर अगर हम प्लेन में बैठकर उड़ नहीं सकते तो कम से कम एयरपोर्ट म्यूजियम तो जा ही सकते हैं ना, जहाँ पर हम अलग अलग तरह के प्लेन्स भी देख लेंगे, उसमें थोड़ी देर बैठ भी लेंगे और अलग अलग कपड़े पहनकर फोटो भी खिंचवा लेंगे। मैंने सुना है कि वहाँ पर पायलट और एयर होस्टेस की यूनिफॉर्म ड्रेसेस होती हैं जिनको पहनकर तुम अच्छी तरह फोटो क्लिक करवा सकते हो। और वहाँ एक कैफे भी बना हुआ है साथ में, जहाँ पे हम बाद में कॉफी डेट पर भी जा सकते हैं। अच्छा आइडिया है ना सर? आइडिया तो बढ़िया लगा मुझे तुम्हारा। मतलब अगर असली प्लेन में नहीं बैठ सकते तो फिर नकली तरीके से ही एयरपोर्ट चली जाओ। वाह, बहुत ही सही जगह ये तो। इस म्यूजियम में तो जाना ही पड़ेगा। तो फिर सर हम कल यहाँ पर चले। मुझे पता है आपको अपनी छुट्टी बाहर घूमते घूमते बिताना पसंद नहीं है, लेकिन आज जितना रेस्ट करना था आपने उतना तो कर ही लिया। तो फिर अब प्लीज कल चलिए ना, वरना ये प्लान भी ऐसा का ऐसा ही धरा रहते जाएगा। प्लीज। अरे मैडम, इतनी रिक्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें खुद ही सामने से बोलने वाला था कल चलने के लिए, क्योंकि मैं आज अकेले ऐसे घर में बैठा बैठा काफ़ी बोर हो गया था। लेकिन ये बोलो कि हम आज एयरपोर्ट म्यूजियम जाने वाले हैं, क्योंकि टाइम तो देखो 12 से ऊपर बज गए हैं। अगर अभी नहीं सोए ना हम तो फिर सुबह आँख खुलेगी नहीं और प्लान अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। नहीं, प्लान कैंसिल नहीं करना सर, मैं भी जा रही हूँ सोने। बाय, गुड नाइट। ये एयरप्लेन म्यूजियम कितनी सुंदर और अलग जगह है। मैं आज तक कभी ऐसी क्रिएटिव जगह पर घूमने नहीं गया हूँ। नायरा ने मुझे यहाँ लाके काम तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन यहाँ आकर इसने तो मुझे फोटो खिंचवाने वाली जगह पर फंसा दिया है। क्या बोलते हैं इसे? हाँ, फोटो बूथ। मुझे इसने स्पेशली पायलट की यूनिफॉर्म पहनने को कहा और अब खुद एयर होस्टेस के कपड़े बदलने के लिए गई है। बस यही सब शोर शाप पसंद नहीं है मुझे। शांति से घूमने आए हैं तो शांति से घूमो ना। खैर, मुझे इतनी दूर लेकर आई है ये, तो इसकी इतनी बात तो माननी पड़ेगी ना। पता नहीं कहाँ रह गई है ये लड़की। पिछले 15 मिनट से मैं इसका वेट। सर ये देखिए, मैं आ गई। कैसी दिख रही हूँ मैं इस सफेद एयर होस्टेस की ड्रेस में? हाँ, तुम ठीक अच्छी दिख रही हो। वाह, नायरा कितनी खूबसूरत दिख रही है। समझ नहीं आ रहा है कि इसकी तारीफ कैसे करूं जिससे ये चने के झाड़ पे ना चढ़ जाए। क्या कहूँ अब? अरे कहाँ खो गए सर आप? अच्छे तरीके से बताइए ना कि कैसी लग रही हूँ मैं। वैसे सर आप तो बहुत ही हैंडसम दिख रहे हैं पायलट के यूनिफॉर्म में। हाँ, थैंक यू। तुम भी बहुत ही सुंदर लग रही हो। थैंक्स सर। आप जैसे हैंडसम इंसान ने मेरी तारीफ की, ये सुनकर मुझे बहुत ही खूब लगा। अरे अब बार बार मुझे ऐसे हैंडसम मत बुलाओ, मुझे अजीब लग रहा है, शर्म आ रही है। आप तो शर्माते हुए भी हैंडसम दिख रहे हैं सर। हाँ, छेड़ लो अपने सीनियर को। वेरी गुड। आखिर मैं पकड़ी ही गई। आज वंश मेट्रो प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हुए एक अलग ही जोश में था, क्योंकि काफी दिनों बाद आज सुबह उसके दिन की शुरुआत नायरा के साथ होने वाली थी। तो अपनी साइकिल दौड़ाता हुआ वो फटाफट मेट्रो स्टेशन पर पहुंचा और तेजी से सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी। इधर नायरा भी आज जल्दी आकर पिछले 10 मिनट से उसका वेट कर रही थी। तो हाल ये था कि जब दोनों की नजर एक दूसरे पर पड़ी तो वो दोनों पागलों की तरह मुस्कुरा रहे थे, जैसे जाने उन्होंने क्या देख लिया। वेरी गुड मॉर्निंग सर। तो कैसे हैं आप? ये सब तो तुमने बिल्कुल उसी तरीके से बोला है जैसे तुम एग्जाम से पहले वाले दिनों में बोला करती थी। अब जाकर लग रहा है कि फाइनली हम पुराने अच्छे दिनों में वापस आ गए हैं।
ना कोई चिंता और ना ही एग्जाम्स आने वाले हैं इसका डर। बिल्कुल बेफिक्र महसूस कर रहा हूँ मैं तो। बेफिक्र? अभी कहाँ से बेफिक्र महसूस कर रहे हैं सर? आपको पता है ना कि आज हमारा रिजल्ट अनाउंस होने वाला है, जिसका मतलब हमें पता चल ही जाएगा कि हमें कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले हैं और ये भी कि किसकी मेहनत कितनी रंग लाई। मुझे एग्जाम्स के टाइम पर इतना डर नहीं लगा जितना अब लग रहा है। पहले पेपरों की टेंशन अलग परेशान कर रही थी, जो अब साथ में ये एक और बीमारी आ गई। उफ, ओह। इतनी टेंशन क्यों ले रही हो तुमने ही तो मुझे एग्जाम्स के दिनों में बोला था ना कि चिंता लेने से कुछ नहीं होता, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। बस इतने मार्क्स ले आओ जिसमें तुम खुश भी रहो और तुम्हारी तबीयत भी ठीक रहे। अब क्या हो गया नायरा मैडम, अपनी बात से मुकर रही हो अब तुम तो। अरे मैं अपनी बात से मुकर नहीं रही सर, बस रिजल्ट्स के मामले में ना मेरा हाल आपसे थोड़ा सा उल्टा है। मुझे एग्जाम्स के टाइम पर बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती, लेकिन जैसे ही रिजल्ट्स का टाइम करीब आने लगता है ना, तो मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। जैसे आपको एग्जाम्स के टाइम पर रातों को नींद नहीं आती थी ना, वैसे ही मुझे कल नींद नहीं आई थी, बस यही सोचकर कि कल तो रिजल्ट आने वाला है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, पर मेरी ये बुरी आदत जाने का नाम ही नहीं लेती। और मेरा इस केस में भी तुमसे उल्टा है। मुझे रिजल्ट्स की ज्यादा टेंशन नहीं होती, क्योंकि मैं पेपर देकर आते ही घर पर पहले से ही कैलकुलेट करके देख लेता हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की होगी और कौन सा आंसर मेरा एकदम करेक्ट होगा। मैं अपने क्वेश्चन पेपर पर ही सारी चीजें लिखकर रख लेता हूँ और फिर बाद में तो बस अपनी बुक से ही चेक करना होता है कि कौन सा आंसर मेरा गलत है या फिर कौन से सवाल का जवाब मैंने लिखा ही नहीं है। लेकिन ये चीज तब काम नहीं करती जब कोई लैंग्वेज का पेपर होता है, क्योंकि टीचर्स ज्यादातर उन पेपरों में अपने हिसाब से नंबर देती हैं और उनमें ना ही कोई जवाब पूरी तरह से सही होता है और ना ही कोई जवाब पूरी तरह से गलत। उसे छोड़कर तो मुझे कोई भी चिंता नहीं होती रिजल्ट की। ये तो काफी अच्छे तरीके हैं सर, पहले से अपने नंबर जानने का। पर मुझे तो खुद के पेपर से मार्क्स चेक करते हुए भी घबराहट होती है, क्योंकि आखिर जो भी हो वो मार्क्स रिपोर्ट कार्ड में तो लिखे ही जाएंगे ना। अब जो होगा देखा जाएगा। इसी टेंशन में मैं अपनी पूरी रात तो खराब कर ही ली है, लेकिन अब अपनी सुबह भी खराब नहीं करना चाहती। जो होगा वो कॉलेज जाकर तो पता चल ही जाएगा ना। अब छोड़ो, वो देखो मेट्रो भी आ गई। मेरे दिमाग में आज का सवाल आ रहा है आपके लिए, लेकिन हम मेट्रो में जाकर ही उसके बारे में बात करना शुरू करेंगे, वरना देरी हो जाएगी। अब तो अंदर आ गए, पूछो अपना आज का सवाल। बस आज तो आप मुझे खुद सामने से याद दिला रहे हैं मेरे सवाल पूछने के बारे में। लगता है सब भी मुझसे बातें करने की फुल एक्साइटमेंट में होते हैं, तभी तो आज खुद ही बोल पड़े। आज सूरज कौन सी दिशा से उगा है? मुझे ना तुम्हें याद ही नहीं दिलाना चाहिए था, अब पड़ गई ना तुम मेरे पीछे। चने के झाड़ पर चढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, क्योंकि मुझे ये जानना था कि तुम कौन सा सवाल पूछती हो। अब बोलो भी सही। अच्छा तो सर, मेरा आपसे आज का सवाल है ना, वो आपको आपके स्कूल के पुराने दिनों की याद दिला देगा। सर, आपका स्कूल में फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, ऐसा करते हैं एक बार तुम गैस करो, मतलब बाद में तो मैं तुम्हें जवाब दे दूंगा, क्योंकि यही तो हमारे गेम का रूल है। लेकिन एक बार तुम भी ट्राई करो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट गैस करने का। तुम ही बोलती हो ना कि तुम्हें लोगों को पढ़ना अच्छे से आता है, तो अब मेरा बिहेवियर पढ़कर बताओ कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट पसंद होगा। रुकिए, आराम से सोचने दीजिए। सर एक बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है, जिसका मतलब है कि उन्हें प्रॉब्लम सॉल्व करना काफ़ी पसंद है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपको मैथ्स पढ़ने में इतनी दिलचस्पी है, तो वो वाला ऑप्शन तो मैं पहले से ही हटा देती हूँ। उसके अलावा मैं आपको जब भी देखती हूँ आप बैठकर कोई ना कोई किताब पढ़ ही रहे होते हैं। आपकी बुक्स कभी कभी हिंदी में होती हैं तो कभी कभी इंग्लिश में, पर अगर मैं दिमाग पर ज़्यादा जोर डालकर याद करने की कोशिश करूँ तो आपको मैंने ज़्यादातर हिंदी राइटर्स के बुक्स पढ़ते हुए ही देखा है। तो अगर उसके हिसाब से गेस किया जाए तो मुझे लगता है कि स्कूल में आपका फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी होता होगा। सही जवाब गेस किया या फिर नहीं? तुम्हारा जवाब एकदम सही है।
तुमने कैसे बिल्कुल हर चीज को तोड़ मरोड़ कर गैस कर ही लिया कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा होगा, और सारी चीजें भी एकदम सही बताई तुमने। शुरू में तो मुझे लग रहा था कि तुम मैथ्स को मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कहने वाली हो, पर थैंक गॉड कि तुमने दूसरे ऑप्शंस पर भी ध्यान लगाया। खैर, अब नायरा मैडम, आप भी मेरा आज का सवाल का जवाब देते हुए बताई दीजिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट लगता था अपने स्कूल के दिनों में। अगर हम हर चीज सेम ही कर रहे हैं सर, तो आपको भी एक बार तो गेस करना ही पड़ेगा कि मेरे स्कूल में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था। कहने को तो आप मुझे अपने खास दोस्त कहते हैं, अब दोस्त एक दूसरे को अच्छे तरीके से नहीं जानेंगे तो कौन ही जानेगा। गेस कीजिए। वेट, जितना मैं तुम्हें जानता हूँ तुम्हें कोई ऐसा सब्जेक्ट तो पसंद होगा नहीं जिससे दिमाग पर ज्यादा जोर या फिर प्रेशर आए। उसके अलावा तुम्हें अंग्रेजी मूवीज देखना और नए नए लोगों से बातें करना बहुत ही पसंद है। तो अगर सोचा जाए तो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट स्कूल में पक्का कोई लैंग्वेज हुआ करती होगी, लेकिन तुम्हें हिंदी तो पसंद नहीं है और कोई भाषा तुम्हें आती भी नहीं है। तो फिर उस हिसाब से देखा जाए तो नायरा मैडम, आपका फेवरेट सब्जेक्ट होना चाहिए इंग्लिश। ठीक किया मैंने गैस? आज तो सर इज ऑन फायर। हाँ, बिल्कुल ठीक जवाब दिया है आपने। वैसे मुझे बुक्स पढ़ना तो ज्यादा पसंद नहीं है, पर इंग्लिश में स्कूल में मेरे हमेशा अच्छे नंबर ही आते थे, तो इसीलिए वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ही बन गया। वो तो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि किसी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आने से वो सब्जेक्ट हमारा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं बन जाता। हाँ, आपकी सारी बात सच है, लेकिन कभी कभी मेरे जैसे लोगों के लिए दोनों चीजें आगे जाकर एक ही बात भी तो बन सकते हैं ना। उल्टा मैं तो कहती हूँ कि जो सब्जेक्ट तुम्हारा फेवरेट है तो जाहिर सी बात है कि तुम उसमें ज्यादा पढ़ना पसंद भी करोगे, इसलिए तुम्हारे मार्क्स भी उसमें ज्यादा आएंगे। सही लॉजिक लगाया ना मैंने सर? नायरा मैडम और उसके लगाए गए अजीब से लॉजिक, पता नहीं ये लड़की क्या क्या सोचती रहती है। मैं तो पूरा पूरा दिन बस आपके बारे में सोचती रहती हूँ सर। अच्छा, हाँ हाँ, जितना चढ़ाना है चढ़ा लो मुझे। अब तुम्हें रिजल्ट्स की टेंशन नहीं हो रही है जो मेरे साथ फालतू के टॉपिक पर लड़ाई कर रही हो? लड़ाई कहाँ कर रही हूँ सर? हाँ, मैं तो बस आपको अपनी दोस्ती वाला प्यार दिखा रही हूँ, लेकिन आप है कि समझने का नाम ही नहीं लेते, बुद्धू कहीं के। हाँ, और हंस लो मुझ पर। एग्जाम के रिजल्ट्स आ चुके थे, पर अभी वंश और नायरा को सिर्फ उनके आधे पेपर्स के मार्क्स ही पता चले थे, और बाकी पेपर के मार्क्स उन्हें आज कॉलेज में पहले पीरियड में पता चलने थे। लेकिन आज वंश और नायरा की चिंता उनके पहले 2 पेपर्स के मार्क्स को लेकर काफी हल्की हो गई थी। क्या हुआ सर? मतलब अभी तो हम मिले हैं, आज पहली बार एक दूसरे को देखा है और पहली मुलाकात में ही आप ऐसे उबासी भर रहे हैं और अंगड़ाई ले रहे हैं। ना गुड मॉर्निंग, ना हेलो, सीधा भले ये भी कोई बात हुई क्या? लगता है सर हर बार की तरह आज भी आप फुल थकावट वाले मोड में हैं। अब तो एग्जाम्स भी खत्म हो गए, अब किस बात की थकावट है आपको? रात को दोबारा टाइम से नहीं सोए थे क्या आप सर? हर बार की तरह आज भी थकावट वाले मूड में? क्या बोल रही हो? हर दिन थोड़ी ना मैं ऐसे तुम्हारे सामने आती उबासी लेता हूँ। वो तो आज भी थोड़ा रिलैक्स्ड महसूस कर रहा हूँ। और सच सच एक बात बताता हूँ, मैं कल रात को 11 बजे सो गया था और अभी सीधा पूरे 7 घंटे की नींद लेकर आ रहा हूँ। उल्टा रास्ते में इतनी ठंडी हवा में तेज तेज साइकिल चलाते हुए जब बर्फ जैसी ठंडी हवा मेरे मुंह पर लगी ना, तो बची खुची नींद भी सारी उड़न छू हो गई। हाँ, साइकिल से आने पर नींद तो खुलनी ही थी, वो बात तो मैं समझ गई, पर इतना रिलैक्स क्यों है आप? क्या आपको आज के पेपर्स वापस मिलने का डर परेशान नहीं कर रहा? हाँ, मतलब मुझे तो कल भी ज्यादा डर नहीं लग रहा था, बस तुम्हें ही बार बार टेंशन खाई जा रही थी। तो इस चीज को ऐसे देखें कि अगर कल मुझे पेपर के मार्क्स जानने का 50% डर था ना, तो वो डर आज और भी कम होकर सिर्फ 20% ही रह गया है।
क्योंकि कल के स्कोर्स देखने के बाद मेरे अंदर एग्जाम्स को लेकर और भी कॉन्फिडेंस आ गया है। मुझे लगा था कि तुम्हारे डिस्ट्रैक्ट करने के चक्कर में मैं ठीक से पढ़ ही नहीं पाया, तो शायद पेपर में भी अच्छे से लिख नहीं पाऊंगा। लेकिन कल के हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए ना, तो इस बार के मेरे ग्रेड्स बाकी के सालों के बराबरी में अच्छे ही आए हैं। इसीलिए मैं ज्यादा रिलैक्स्ड और खुश हूँ आज। आपके मार्क्स मिलने पर रिलैक्स महसूस करने वाली बात तो मैं समझ गई, लेकिन आप ये हर बार मुझे ही क्यों ब्लेम करते हो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए? क्या पता मैं आपको नहीं बल्कि आप मुझे डिस्ट्रैक्ट करते हो। अच्छा, अगर मैं तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे जरा अपने मार्क्स बताना। क्या मेरी वजह से तुम्हें पेपर में कम मार्क्स आए हैं क्या इस बार? नहीं सर, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। मेरा इस बार का स्कोर तो जितना मैंने सोचा था ना, उससे काफी ज्यादा अच्छा निकला है। वेरी गुड। लगता है कि मेरी संगत का ही असर है। मैंने तुम्हें घर बैठे बैठे ही दूर से मोटिवेट कर दिया था पढ़ने के लिए। मैंने ही तुम्हें बढ़ावा दिया था ना अच्छे मार्क्स लाने के लिए। हाँ हाँ सर, आप ही तो हैं जो चुपके से मेरा पेपर लिख कर आए थे। अगर आपको इतना ही मुझे मोटिवेट करने का है तो हर टाइम मेरे साथ ही रहा कीजिए ना, मुझे जिंदगी भर ही बढ़ावा मिलता रहेगा। हाँ छेड़खानी लगाई रखती हो ना तुम मेरे साथ। चलो, मेट्रो आ गई है, अब अंदर जाकर ये सब कुछ करना। बस भी करिए अब सर, और कितना रिलैक्स होने वाले हैं आप? अब यही मेट्रो की जमीन पर सोने का इरादा है क्या? है क्या इरादा आपका? क्योंकि आज तो लगता है सीट मिलने वाली ही नहीं, यहीं लेट जाइए। अरे ये एकदम से मेट्रो में एंटर करते ही ढंग से थोड़ी सी राहत मिली, इसीलिए दोबारा उबासी आ गई। गर्माहट भी तुम्हें थोड़ा सा रिलैक्स करने में मजबूर कर ही देती है ना। अब बार बार नींद की बातें करना और एक के बाद एक उबासी लेना बंद कीजिए सर। दिन की शुरुआत आलस से नहीं बल्कि उत्साह और एक्साइटमेंट से करनी चाहिए। चलिए, आज की बातें आगे बढ़ाने के लिए कोई अच्छा सा टॉपिक सजेस्ट कीजिए मुझे फटाफट से। अरे मैं क्या कोई टॉपिक्स का भंडार लेके बैठा हूँ जो तुम्हें एकदम से कुछ भी बताना शुरू कर दूंगा। मुझे भी तो सोचने में टाइम लगता ही है ना। अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ अच्छा आ रहा है बताने का तो तुम ही स्टार्ट कर दो ना। आप इतनी सारी किताबें पढ़ते हैं ना सर, तभी मुझे लगा कि आपके पास कोई अच्छी न्यूज़ स्टोरी होगी मुझे सुनाने के लिए। जब मैं छोटी थी ना तो मम्मी बताती है कि मुझे रात को सोते वक्त कहानियाँ सुनने का बहुत ही शौक था। इसलिए आपके पास अगर कोई स्टोरी है तो याद कीजिए और मुझे सुनाइए ना। अच्छा, और अगर कहानी सुनते सुनते तुम बचपन की तरह सो गई तो? ऐसे थोड़ी ना होता है सर, भला कोई मेट्रो में खड़ा खड़ा थोड़ी ना सो सकता है। आप मुझे बिंदास सुनाइए स्टोरी। अच्छा, तो बहुत पहले की बात है कि एक बगीचे में बहुत ही सारे फूल हुआ करते थे। उन सभी फूलों का रंग हरा था। सिर्फ एक ही फूल था जो कि गुलाबी रंग का था। उसको सारे हरे रंग के फूल खूब चढ़ाया करते थे। इसीलिए आखिर में उसके पास सबसे अलग और सबसे अकेले रहने के अलावा कोई भी चारा नहीं बचा था। वो सबसे बिल्कुल ही दूर हो चुका था, एकदम अलग महसूस करने लगा था। हर रोज भगवान से प्रार्थना करता था कि काश वो भी बाकी फूलों जैसा साधारण और एक समान हो सकता। एक दिन आखिरकार ऊपर वाले ने उसकी सुन ली, और जब वो बैठकर इस बारे में रो ही रहा था तो ऊपर से जोरों की तरह गुलाब के पानी की बरसात हुई। अब उसी की तरह बाकी के सभी फूल हरे से गुलाबी होने लग पड़े। हाँ, तो फिर उसे खुशी हुई होगी ना। अब सबकी तरह सेम बनकर उसने काफी सारे दोस्त भी बना लिए होंगे ना, क्यों? आगे कहानी सुनो तो सही। हाँ, कुछ दिन तक उसे काफी अच्छा लगा कि अब वो सबके जैसा ही दिख रहा है। लेकिन कुछ समय बाद उससे अपने अलग होने की याद आने लगी, क्योंकि अब चाहे वो बाहर से सबसे अलग नहीं था, पर अंदर से वो अभी भी अकेला महसूस करता था। उसे अपने डिफरेंट होने की अब याद आने लगी थी, और वो फिर से भगवान के पास गया और इस बार ये दुआ मांगी कि मुझे फिर से सबसे अलग बना दो। बस फिर क्या, भगवान ने दोबारा से उस बेचारी फूल की सुन ली और दोबारा ऊपर से जोरों के साथ नॉर्मल पानी की बरसात हुई, जिससे बाकी सभी फूलों का गुलाबी रंग उतर गया और वो सभी वापस हरे हो गए। जब सभी ने इस बात को रियलाइज किया कि देखो, ये गुलाबी फूल तो बारिश के बाद भी सबसे अलग दिख रहा है, लेकिन फिर भी खुशी के साथ हंस रहा है, तो सबने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और वो सारे बगीचे में एक साथ घुल मिलकर रहने लग गए। एंड ऑफ दी स्टोरी। हाँ, कैसे बच्चों वाली स्टोरी थी सर, मुझे तो इसका मॉरल भी समझ में नहीं आया।
आखिर वो गुलाबी फूल पहले ही अपना मन नहीं बना सकता था कि उसे कौन से रंग का बनना है? देखो, भले ये स्टोरी बच्चों वाली क्यों ना हो, हमें इससे ये पता चलता है कि चाहे तुम जितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, तुम तब तक बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकते जब तक कि तुम अपने अंदर की अलग आदतों को एक्सेप्ट नहीं कर लेते। ऊपर से उस फूल को देखो, जो रंग उसको सबसे पहले दूर करता था, उसने बाद में जब वो रंग एक्सेप्ट कर लिया तो सब कैसे उसके दोस्त बन गए। इससे हमें यही सीख मिलती है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी थोड़ा है ना, उसी में कॉन्फिडेंट रहो। आखिर आपको ये बात समझ आ ही गई। मैं आपको एग्जाम्स के टाइम से ये बोलती आ रही हूँ, लेकिन पहले तो आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे थे। खैर, कैसी लगी तुम्हें मेरी सुनाई गई स्टोरी? काफी सुंदर स्टोरी थी सर, और उससे भी अच्छी लगी मुझे फूलों की बातें, जिससे मुझे आज का सवाल भी याद आ गया। सर, आपका फेवरेट फूल कौन सा है? अरे, अब ये कैसे बता सकता हूँ मैं? इतनी छोटी छोटी बातें तो किसी को भी पता नहीं होती है ना। आपको तो अपना फेवरेट कलर नहीं पता था सर। आपको याद है कि मैंने ही आपको रियलाइज करवाया था वो, लेकिन अब ये कैसे पता लगा सकते हैं? रुको, मुझे थोड़ा सोचने का वक्त तो दो। जब भी लोग फूलों की बात करते हैं ना, तो उनका मन पसंदीदा फूल ज्यादातर वही होता है जिसका रंग उन्हें पसंद आता है। पर मुझे एक ऐसा फूल पसंद है जिसकी खुशबू से मेरा पूरा दिल खुश हो जाता है। जैस्मिन, यानी कि चमेली का फूल, जो कि गजरे में डलता है। हाँ सर, जैस्मिन की खुशबू तो बहुत ही अच्छी होती है। मेरे घर से ठीक पास में एक चमेली का पेड़ है। जब वहाँ तेज हवा चलती है ना, तो पूरी गली ही चमेली की खुशबू से महक उठती है। वाह मैडम, इस मामले में तो आप बहुत ही लकी हैं। वैसे अब तुम भी मुझे अपना फेवरेट फूल बताओ। ये रहा मेरा आज का सवाल तुमसे। आपको मेरा जवाब सुनने में बहुत ही कॉमन लगेगा सर, लेकिन अब जो सच है वो तो सच है ही ना। मेरा फेवरेट फूल है रेड रोज, यानी कि लाल वाला गुलाब। सिर्फ लाल वाला गुलाब ही क्यों, और कोई क्यों नहीं? लाल इसलिए पसंद है मुझे क्योंकि लाल कितनी सारी चीजों का रंग होता है, जैसे कि प्यार का। मुझे ऐसा लगता है कि गुलाब के पास हर चीज है, सुंदर सा रंग, अच्छी खुशबू, फूलों का राजा है वो। हाँ, और चमेली को शायद रात की रानी भी तो बोलते हैं। ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप बोलते हैं तो मैं मान लेती हूँ, राजा और रानी। ये सब फूलों की बातें कर करके ना मुझे स्प्रिंग मौसम की याद आ गई। ना जाने कब आएगा स्प्रिंग सीजन, जब नए नए फूल और पौधे उगेंगे। अभी तो स्प्रिंग सीजन काफी दूर है, ये तो विंटर चल रहा है ना। कम से कम 3 महीने तो मान कर ही चलो। मैं ना फिर आपके साथ स्प्रिंग सीजन में बागीचे में फूल देखने भी जाऊंगी। अभी पहले स्प्रिंग सीजन आने तो दो, पहले से ही प्लान करके बैठ गई हो। सर, मैं तो ऐसे ही हूँ। सारे दिन फूलों की बातें करने के बाद आज रात को भी वंश और नायरा के दिमाग में एक दूसरे के सवाल ही चल रहे थे। रात को जैसे ही वंश अपनी बुक पढ़ के फ्री हुआ, तभी उसके फोन की मैसेज की घंटी बज गई और उसे समझते देर नहीं लगी कि वो नायरा ही होगी। लेकिन बाकी दिनों की तरह आज वो ये सोचकर चिड़चिड़ाया नहीं कि नायरा का मैसेज उसकी नींद खराब करेगा, बल्कि उसे तो नायरा को आज एक बहुत जरूरी बात भी बतानी थी। तो इसलिए उसकी आंखों में नींद दूर दूर तक नहीं थी। तो उसने झट से अपना फोन उठाया और नायरा से बातें करनी शुरू कर दी। मुझे पता है आप अभी तक सोए नहीं होंगे सर, इसलिए मैंने आपको अभी मैसेज किया। मुझे आपको कुछ चीज़ें बतानी थी, उस बारे में आपको इस वक्त परेशान किया। वैसे अगर तुम मुझे बाकी किसी भी दिन में ऐसे रात को 11 बजे मैसेज करती तो मैं तुम्हें ज़रूर कुछ ना कुछ बोलता, क्योंकि मैंने आजकल जल्दी सोना शुरू कर दिया है। लेकिन आज मुझे भी तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बताना है, इसीलिए अच्छा ही हुआ जो तुमने मुझे मैसेज भेज दिया, वरना मेरे दिमाग से तो वो बात उतर ही जाती और सुबह तुम्हें ही मुश्किल हो जाती। ऐसी क्या इम्पोर्टेंट चीज़ थी सर जिसको ना बताने पर मुझे सुबह दिक्कत हो जाती? हाँ, मैं वो बता दूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे कुछ बोल रही थी ना कि तुम्हें मुझे कुछ इंटरेस्टिंग सा बताना है। पहले तुम बता दो। पर मेरी चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है ना सर, जिसको ना बताने से कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले आप अपनी बात बताकर ख़त्म कर दें, फिर मैं अपनी शुरू करूँगी।
क्योंकि मेरी बात तो है भी लंबी और वो टाइम लेगी। अच्छा, तो मैं ये बोल रहा था जैसे कि हमें आजकल हमारे एग्जाम पेपर्स के रिजल्ट मिल रहे हैं ना, तो आधे बच्चों को अभी मार्क्स मिलना बाकी हैं। इसीलिए हम सीनियर्स के सब्जेक्ट टीचर्स ने तय किया है कि कल जिन बच्चों के पेपर्स मिल चुके हैं ना, उनकी क्लासेस लेट शुरू होंगी, यानी कि थर्ड पीरियड से। पहले और दूसरे पीरियड की क्लासेस सिर्फ वही बच्चे अटेंड करेंगे जिनके पेपर्स अभी तक मिले नहीं हैं। और क्योंकि मुझे मार्क्स मिल गए हैं तो मैं कल कॉलेज लेट जाने वाला हूँ, यानी कि थर्ड पीरियड में। तो मैं बस तुम्हें यही कह रहा था कि मैं कल तुम्हारे साथ मेट्रो में कॉलेज नहीं जा पाऊंगा। अगर मैं तुम्हें अभी ये बात नहीं बताता ना, तो कल तुम मेरा वेट करते करते कॉलेज के लिए लेट हो जाती और फिर मैं आता भी नहीं। अब समझ में आई? अच्छा, तो ये बात है। हाँ सर, फिर तो हम कल दोबारा साथ में नहीं जा पाएंगे। ऐसे लग रहा है जैसे कि एग्जाम्स के दिन वापस से आ गए हैं। वैसे सर, अगर आप कल नहीं आते ना, तो मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ जो आपकी राह ही ताकती रहूँ। मैं कॉलेज तो टाइम से निकल ही जाती ना। हाँ, लेकिन मुझे आपकी टेंशन ज़रूर होती कि सर आखिर आज ये कहाँ गए हैं। क्या आज उन्हें कॉलेज जाना है या फिर वो लेट गए होंगे? हाँ, बस यही बात है। तुमने उस दिन भी तो मेरे चक्कर में अपने आप को लेट कर लिया था ना, जब मुझे घर से निकलते निकलते थोड़ी देर हो गई थी। मैं बस उसी चीज के बारे में सोच रहा था, तो तुम्हें बता दिया। अब कल भी हम नहीं मिल पाएंगे। ओहो सर, मुझे जो आपको इंटरेस्टिंग सी बातें बतानी थी ना, वो मैं चाहती थी कि आपको फेस टू फेस ही बताऊं, क्योंकि मुझे वो जानने के बाद आपका रिएक्शन देखना था, इसलिए। खैर छोड़िए। अरे खैर छोड़िए क्यों, ऐसे ही बता दो मुझे कि क्या बात बतानी थी। मैं मैसेज पर ही तुम्हें अच्छा सा रिएक्शन दे दूंगा, पक्का। ज़्यादा कुछ नहीं था सर, बस मैं घर जाकर जो हमने अपने अपने फेवरेट फूलों के बारे में बात की थी ना, उसी के बारे में लगातार सोच रही थी। तो मैंने ना गूगल खोलकर इसके बारे में रिसर्च करनी शुरू कर दी। वहाँ ना मैंने एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल पढ़ा जिसका नाम था हम और हमारे बर्थ फ्लावर्स। बर्थ फ्लावर्स? अब ये बर्थ फ्लावर्स नाम की चीज क्या होती है? ये भी क्या किसी नए फूल का नाम है क्या, जो मुझे नहीं पता? नहीं सर, बर्थ फ्लावर्स का मतलब होता है कि जैसे हम सबका ना एक बर्थ मंथ तो होता ही है ना, जिस महीने हमारा जन्म हुआ होता है। तो बस हर इंसान का बर्थ फ्लावर उनके जन्म के महीने पर डिपेंड करता है और उसी के हिसाब से डिसाइड भी किया जाता है। और हर बर्थ फ्लावर का कुछ अलग सा डीप मीनिंग होता है, जिससे हमें ये भी पता चलता है कि वो इंसान असल जिंदगी में कैसा है। तो मैं कल रात लैपटॉप के सामने बैठकर यही देख रही थी, आपको बताने के लिए। यार, तुम्हें मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं इन सब चीजों में नहीं मानता हूँ। कोई फूल थोड़ी ना बता पाएगा कि मैं कैसा इंसान हूँ। ये तो तुम्हें मुझे अच्छी तरह जानकर ही पता चलेगा ना कि मेरा नेचर कैसा है। ये सब बेकार के चोचले होते हैं। हाँ, तो मैंने कब कह दिया सर कि इन चीजों में मेरा अटूट विश्वास है। लेकिन कभी कभी ये आर्टिकल्स पढ़ लेना कितना फन होता है। ऐसे मेरा टाइम पास भी हो जाता है और साथ ही साथ मैं आपको आकर कितनी सारी नई नई चीजें भी तो बता पाती हूँ ना। और इनको जानने में मुझे तो कोई बुराई भी नहीं दिखती। जैसे आपको बुक्स पढ़ना पसंद है और टीवी देखना पसंद है, वैसे मुझे ये सब चीजों में दिलचस्पी है। अब ये सब छोड़िए, मैं आपका बर्थ फ्लावर बताऊं? अब तुम इतना कह रही हो तो बता ही दो। अब तो मुझे भी अपने बर्थ फ्लावर जानने की हल्की हल्की सी एक्साइटमेंट हो रही है। आपका बर्थ फ्लावर सनफ्लावर है, यानी कि सूरजमुखी। सनफ्लावर? अरे आगे भी तो कुछ बताओ कि सूरजमुखी के क्या क्या क्वालिटीज होते हैं। उसमें लिखा हुआ था कि जिन लोगों का बर्थ फ्लावर सनफ्लावर होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन वाले होते हैं और स्ट्रिक्ट भी होते हैं। उनको हर चीज बिल्कुल अपने हिसाब से ही चाहिए होती है और एकदम बताए हुए टाइम पर। वो किसी भी काम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं और जो बोलते हैं वो करके ही दिखाते हैं। और चिंता मत कीजिए, ये सारी बातें मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ आपको चिढ़ाने के लिए। ये देखिए, मैंने उस आर्टिकल की अपने फोन में फोटो भी खींची है। आप खुद भी पढ़ सकते हैं कि अक्टूबर में आपका बर्थडे आने के हिसाब से आपका बर्थ फ्लावर सूरजमुखी ही बनता है और उसकी ये क्वालिटीज होती हैं। बाकी सब तो मुझे पढ़ने में सही लग रहा है। कुछ बातें तो मेरे साथ ठीक तरीके से बैठ भी रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। मैं डिसिप्लिन जरूर हूँ, लेकिन स्ट्रिक्ट थोड़ी ना हूँ यार। आप तो रहने दीजिए सर,
मैं आपको रात को थोड़ा सा लेट होने पर भी मैसेज कर देती हूँ ना, तो आप मुझे डांटने लग जाते हैं। अगर ज्यादा नहीं तो आप थोड़े से स्ट्रिक्ट तो जरूर ही हैं, ये तो पक्का है। और एक चीज को क्या पकड़ कर बैठ गए हैं आप? कितनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज भी तो लिखी है ना। हाँ ठीक है मैडम, मैं मान गया अपनी गलती। अब आप भी तो अपना बर्थ फ्लावर बता दीजिए मुझे, वो भी तो मुझे जानना ही पड़ेगा ना। सर, मेरे बर्थडे के मंथ के हिसाब से मेरा बर्थ फ्लावर बनता है लोटस, यानी कि कमल का फूल। और बर्थ फ्लावर लोटस होने का क्या मतलब होता है? इसका भी सच सच फोटो दिखाकर ही बताना मुझको, वरना अपनी बढ़ाई करने में लग जाओ आधी बात बताकर। हाँ सर, ये रही मेरे बर्थ फ्लावर के बारे में खींची गई फोटो। ऐसा कीजिए, आप खुद ही अपने आप से पढ़ लीजिए, आपको पूरा विश्वास हो जाएगा मुझ पर। दिखाओ, पढ़ता हूँ। लोटस बर्थ फ्लावर उन लोगों का होता है जो बहुत ही ज्यादा खुश और रंगीन मिजाज के होते हैं। उन्हें अपने आसपास के सभी लोगों के साथ उठना बैठना बहुत ही पसंद होता है और उनको नई नई जगहों में घूमने में भी खूब मजा आता है। ऊपर से लोगों को अपनी खूबसूरती पर कुछ ज्यादा ही नाज होता है, इतना नाज कि उसको लेकर ये कभी कभी सेल्फिश हो जाते हैं और बच्चों जैसा बिहेव करने लगते हैं। अब आप ही बताइए कि मैं क्या सेल्फिश हूँ सर? मैं तो बाकी सबके बारे में कितना ज्यादा सोचती हूँ सर, फिर सेल्फिश कैसे हो सकती हूँ? सेल्फिश का पता नहीं, लेकिन कभी कभी अपनी हरकतों में बच्चा तो तुम जरूर बन जाती हो। कभी भी मेरी बात तो सुनती नहीं हो, बस बच्चों की तरह अपनी ही चलाती हो। आप तो रहने ही दीजिए सर, आपको तो बस मुझ में नुक्स निकालने का मौका ही चाहिए। मैं जैसी भी हूँ एकदम बढ़िया और इंटरेस्टिंग लड़की हूँ, और इसमें कोई भी शक नहीं होना चाहिए आपको। हाँ नायरा मैडम, मुझे आपके इंटरेस्टिंग होने में कोई शक नहीं है, लेकिन क्या अब मैं सोने जा सकता हूँ? 12 बजे हुए 5 मिनट हो चुके हैं और मैं पूरे दिन का कितना थक भी तो गया हूँ ना। ऊपर से मुझे तो कल फिर भी थोड़ा एक्स्ट्रा सोने को मिल जाएगा। तुम्हें तो अपनी टेंशन होनी चाहिए, जिसको सुबह जल्दी उठना है। जाओ, अगर नींद पूरी करनी है ना तो अभी से फटाफट सो जाओ। हाँ हाँ, वो मैं देख लूंगी सर, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। वैसे अच्छा हुआ आपने मुझे याद दिला दिया कि 12 बज चुके हैं। मुझे आपसे अपना आज का सवाल भी तो पूछना है अभी, और अब टेक्निकली देखा जाए तो दूसरा दिन हो चुका है, इसलिए मैं आपसे आज का सवाल पूछ सकती हूँ। अरे जल्दी क्या है मैडम, कल पूछ लेना, अभी सोने दो मुझे। नहीं सर, कल हम मिलने वाले तो है नहीं, इसलिए अगर बिजी होने के चक्कर में मेरे दिमाग से सवाल पूछना निकल गया तो एक चांस मिस हो जाएगा। तो अभी जवाब दे दीजिए। अब मैंने सवाल पूछ लिया तो रूल के मुताबिक आप ना ही मेरा सवाल टाल सकते हैं और आपको अब आंसर करना ही पड़ेगा। तो मेरा आपसे आज का सवाल बहुत ही सिंपल है सर। आपको क्या लगता है कि आपका इस एग्जाम का ग्रेड कितना बनेगा? अब देखो, मुझे अपना एग्जैक्ट ग्रेड तो पता नहीं है, क्योंकि ये सब तो हम सभी बच्चों को एक हफ्ते बाद ही रिपोर्ट कार्ड में एक साथ लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन अभी तक मुझे अपना जितना भी स्कोर पता है उसके हिसाब से अगर अंदाजा लगाऊं तो मुझे लगता है कि मेरा हर सब्जेक्ट में A+ बन ही रहा है। उससे कम की उम्मीद तो मुझे भी नहीं है। तुम्हारा ग्रेड क्या लग रहा है तुम्हें कि क्या होने वाला है? ये रहा मेरा तुमसे आज का सवाल। सर, आप तो कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट निकले, लेकिन इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरे ज्यादा पेपर्स में A+ आने की उम्मीद तो नहीं लग रही है मुझे। पर मुझे इतना पता है कि मेरा जो भी रिजल्ट आएगा वो पिछले वाले सेमेस्टर से तो पक्का ही अच्छा होगा, और मैं सेटिस्फाइड भी हूँ अपने मार्क्स से, तो मुझे ज्यादा कंप्लेंट्स भी नहीं है। मुझे तुम्हारी ये बात बहुत ही अच्छी लगती है कि तुम अपने आप को मार्क्स की उम्मीद में ज्यादा फंसने नहीं देती हो। तुम्हारे लिए बस यही बहुत होता है कि अगर तुमने इस साल पढ़ाई में ग्रोथ दिखाई है ना, तो उससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। वेरी गुड। मुझे तो अपनी हर बात ही बहुत पसंद है सर। लेकिन आप सच कह रहे हैं, किसी को भी मार्क्स पर डिपेंड करके अपनी इंटेलिजेंस देखनी नहीं चाहिए। हर कोई अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लेता है, और चाहे उसके नंबर कितने भी कम या फिर ज्यादा क्यों ना आते हो। अब ऐसी एडवाइसेस देती रहो तुम, और मुझे सोने मत देना। ओहो मेरे आलसी सर, जाइए और सो जाइए, परसों मिलते हैं। आज विंटर वेकेशन से पहले का दिन था जब वंश और नायरा को कॉलेज जाना था। और वैसे भी आज का दिन उन दोनों के लिए बहुत खास था, क्योंकि आज ही वंश की क्लोजिंग सेरेमनी वाली स्पीच होनी थी।
जिसमें वो पूरे कॉलेज के सामने स्टूडेंट्स काउंसिल के पुराने रूल्स एंड रेगुलेशंस बदलने का प्रपोजल रखने वाला था। कल मुझे और नायरा मैडम दोनों को लग रहा था कि कम से कम हम आज तो साथ में मेट्रो में बैठकर कॉलेज जा ही पाएंगे, लेकिन हमारे उन अरमानों पर भी पूरी तरह से पानी फिर गया जब कल की तरह आज भी मुझे कॉलेज में कोई काम पड़ गया। कल जैसे मुझे कॉलेज लेट जाना था बाकी बच्चों के पेपर्स मिलने की वजह से, आज मुझे कॉलेज नायरा मैडम से 1 घंटा जल्दी जाना पड़ा, क्योंकि आज के दिन मेरी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट की क्लोजिंग स्पीच है। थोड़ी सी मेहनत और जरूर लगेगी, लेकिन अगर सब कुछ ठीक ठाक तरीके से हो गया ना तो सभी की तरफ से मुझे कॉलेज के रूल्स बदलने में काफी आसानी हो जाएगी। पर मुझे अंदर ही अंदर थोड़ा डर भी लग रहा है, मैं कैसे इतने सारे लोगों के सामने अपने दिल की बातें कह पाऊंगा, और वो भी तब जब वहाँ बहुत सारी टीचर्स और सबसे बड़ी बात नायरा भी बैठी सुन रही होगी। मुझे तो अभी से इतनी घबराहट हो रही है, ना जाने मैं वहाँ जाके क्या करूँगा। खैर मैं अभी ज्यादा नहीं सोचता हूँ इस बारे में, बस प्रिंसिपल सर की स्पीच स्टार्ट होने वाली है, इसके एकदम से बाद मेरी स्पीच है। कितने सारे लोग भरे पड़े हैं स्टेज के सामने, जरा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए स्पीच में। जब तक सर बोल रहे हैं ना तब तक मैं थोड़ी प्रैक्टिस कर लेता हूँ। ये ऑडिटोरियम तो बिल्कुल लोगों से भर चुका है। मुझे तो लगा भी नहीं था कि आज क्लोजिंग सेरेमनी के लिए भी इतने सारे लोग आएंगे। आज देखा जाए तो वैसे कॉलेज की छुट्टी थी, क्योंकि क्लासेस तो कैंसिल हो ही चुकी है सेरेमनी के चक्कर में, लेकिन फिर भी कितने सारे बच्चे आए हुए हैं सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल सर और मेरे प्यारे सर की स्पीच सुनने के लिए। मेरे प्यारे सर बोलते हुए कितना अजीब लग रहा है मुझे। वैसे क्लोजिंग सेरेमनी के स्पीच में स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट ज़्यादातर अपने पूरे साल की बातें बताते हैं और दो तीन छोटी मोटी चीज़ें और भी होती हैं, और तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता होगा। बाकी मुझे पता नहीं, सर ने भी मुझे कुछ नहीं बताया ऐसे किसी इम्पोर्टेंट बात के लिए। नॉर्मल सी ही स्पीच होगी। बस प्रिंसिपल सर की स्पीच तो ओवर हो ही चुकी है, अब वाइस प्रिंसिपल मैम आकर वंश सर का नाम अनाउंस करने वाली हैं ताकि वो भी आकर अपनी स्पीच दे पाए। ये थे हमारे प्रिंसिपल सर, जिन्होंने हमारे कॉलेज के बारे में इतनी रोचक बातें बताकर हमारा दिल खुश कर दिया। लेकिन अभी आप अपनी अपनी सीट्स पर विराजमान रहिए, क्योंकि अभी हमारे अपने स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट की स्पीच भी बाकी है। नेक्स्ट आने वाले हैं हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर वंश, जो आप लोगों के सामने कुछ इम्पोर्टेंट सूचना रखना चाहते हैं। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर वंश। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी टीचर्स, मेरे क्लासमेट्स और बाकी के सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बड़ा थैंक यू कि आप अभी तक मेरी स्पीच सुनने के लिए अपनी अपनी सीट्स पर बैठे हुए हैं। कल से हमारी सर्दियों की छुट्टियां शुरू हैं और बस आज का आखिरी दिन ही है जब हम पूरे साल की बातें एक ही दिन कर लें। प्रिंसिपल सर ने वैसे सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई दी हैं, लेकिन आज मैं इस क्लोजिंग सेरेमनी स्पीच में आपके सामने एक नया प्रस्ताव रखना चाहता हूं, जिससे मुझे लगता है कि आप सभी लोग एग्री भी करेंगे। हमारा कॉलेज कितने सालों से सेमी रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानता आ रहा है, चाहे वो अच्छे हों या फिर बुरे, चाहे वो आजकल के टाइम के हिसाब से कितने भी पुराने विचारों की क्यों ना हो। पर आज मैं उनमें से कुछ रूल्स बदलने के बारे में आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूं, और जिस नियम को मैं सबसे पहले बदलना चाहूंगा वो है आर्टिकल नंबर 51, जिसके हिसाब से स्टूडेंट काउंसिल का कोई भी मेंबर किसी और कॉलेज के बच्चे के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकता। मेरा इस रूल को बदलने का सबसे बड़ा मोटिव यही है, और मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेज में सभी बच्चों को इतनी आज़ादी तो मिलनी चाहिए कि वो किसी के भी साथ दोस्ती से ऊपर का कोई भी रिश्ता रख सकें। पढ़ाई तो अपनी जगह होती रहती है, पर इतना फ्रीडम तो सबको होना ही चाहिए जिससे वो किसी के भी साथ रिलेशनशिप में आ सकें। तो ये था मेरा आज का प्रस्ताव, और अब मैं चाहता हूं कि आप सभी इस पिछड़े हुए रूल को बदलने में मेरा साथ दें और सहमति में अपना हाथ ऊपर उठाएं। इसके अलावा अगर किसी को भी कोई और सवाल भी है तो प्लीज अभी मुझसे क्लियर कर लीजिए। आपको कुछ भी जानना है
तो मैं आपको वो बताने के लिए एकदम रेडी हूँ। तो पूछिए सवाल। ये तो सर ने मुझे बताया तक नहीं कि वो ऐसे सबके सामने स्टूडेंट काउंसिल के रूल्स एंड रेगुलेशंस बदलने की बात करने वाले हैं। मुझे तक नहीं। मैं बहुत नाराज हूँ सर से। कम से कम मुझे एक बार बता तो देते। ऐसे सबके सामने एकदम से शॉक कर दिया। अब मेरी बारी है। मैं सर से अब थोड़ी सी मजे लेने वाली हूँ। अब देखो सर, मैं कैसे पूरे कॉलेज के सामने आपकी टांग खींचती हूँ। अब मजा आएगा। जल्दी पूछिए, अगर किसी को भी इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो अभी। सर, मुझे एक सवाल पूछना है। हाँ तुम? हाँ सर, तो क्या मैं सवाल नहीं पूछ सकती? नहीं, आप बिल्कुल पूछ सकती हैं। तो सर, मेरा आपसे आज का सवाल ये है कि जो आप स्टूडेंट काउंसिल के आर्टिकल नंबर 51 वाला रूल बदलने की बात कर रहे हैं, क्या इसके पीछे ये कारण है कि आप कॉलेज में किसी को पसंद करते हैं? ये पागल लड़की तो मुझे आज पक्का सबके सामने शर्मिंदा करेगी। भला ऐसा पर्सनल सवाल भी कोई पूरे कॉलेज के सामने पूछता है क्या? पता नहीं सारे टीचर्स मेरे बारे में क्या ही सोचेंगे, लेकिन मुझे तो इसका जवाब किसी भी कीमत पर देना ही पड़ेगा, और वो भी एकदम सच, क्योंकि यही तो मेरा आज का सवाल भी है ना। यार ये गेम ना मुझे ऐसे ही हर बार फंसा देती है, और मैं इस लड़की को कभी कुछ कह भी नहीं पाता। पर आज तो इसकी खैर नहीं, एक बार मेरी स्पीच ओवर तो होने दो, और अभी तो मुझे आंसर करना ही होगा ना। जी हाँ, मैं किसी को पसंद करता हूँ, और यही कारण है मेरा स्टूडेंट काउंसिल का ये रूल बदलने का। ओके सर, आपके आंसर के लिए थैंक यू सो मच। आखिर सर ने इनडायरेक्टली अपने प्यार का इजहार कर ही दिया। मेरी तो स्माइल बंद ही नहीं हो रही है उनका जवाब सुनने के बाद। वैसे मानना पड़ेगा, सर में हिम्मत तो बहुत ही ज्यादा है, जो सबके सामने ऐसे किसी को पसंद करने के बाद इन्होंने इतने खुले आम कर भी दी। आज का दिन तो बहुत ही खास है। अब क्योंकि ऑलमोस्ट हर किसी ने आर्टिकल नंबर 51 बदलने के लिए अपना अपना हाथ उठा लिया है। लगता है ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ये कॉलेज रूल अपना प्यार का इजहार करने से रोक रहा था। सर ने हमारे लिए तो बहुत अच्छा किया ही है, और साथ ही साथ सारे बच्चों की भी जिंदगी बदल दी। वेरी गुड सर, आई एम प्राउड ऑफ यू। जब नायरा ने पूरे कॉलेज के सामने वंश से वो किसी को पसंद करने वाला सवाल पूछा, तो वंश को उसका जवाब मजबूरी में हाँ में देना पड़ा। उसके बाद तो वंश का पूरा दिन शर्मिंदगी में बीता। यहां तक कि ऑडिटोरियम से बाहर निकलते वक्त वंश को उसके दोस्त ऐसे चिढ़ाने लगे जैसे न जाने उसने ऐसा क्या बोल दिया है। पूरे दिन हर जगह बस छेड़ने और चिढ़ाने का ही माहौल बना रहा, और ऐसे हंसी मजाक में वंश भी कुछ देर के लिए अपना सारा गुस्सा भूल गया। कल शाम को अपने दोस्तों के साथ घूमकर घर आने के बाद मैं इतना ज्यादा थक चुका था कि बिस्तर पर लेटते ही मेरी आंख लग गई, और उसके बाद अब सीधा सुबह ही माँ की बहुत सारी आवाज लगाने पर उठाऊं। मुझे लगा था कि मेरे दोस्त मुझे 1-2 घंटे बाद चिढ़ाना बंद कर देंगे, लेकिन नायरा की वजह से तो कल मेरा 5 मिनट भी शांति से खड़ा होना मुश्किल हो गया था। मेरे सारे दोस्त कितने समय तक तो मेरे पीछे ही पड़े रहे कि कम से कम हमें बता तो सही कि तू किसको पसंद करने लगा है। पर मजाल है कि मैंने भूल से भी किसी का नाम लिया हो। मैं तो उल्टा कल नायरा से भी इतना गुस्सा था कि छोटी छोटी बातों की वजह से उससे कल का सवाल पूछना भी भूल गया। वैसे उस लड़की ने हमारे सवाल जवाब के खेल का ऐसा नाजायज फायदा उठाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। वो तो अच्छा हुआ कि ज्यादा टीचर्स ने मेरे सवाल पर इतना ध्यान नहीं दिया, और ऑलमोस्ट सारे बच्चे भी स्पीच से बोर होकर एक दूसरे से बातचीत करने लग गए। वरना अगर पूरा कॉलेज सुन लेता ना तो पता नहीं मेरी क्या ही रेपुटेशन रह जाती। खैर ये तो शुक्र है कि आज से कॉलेज में सर्दियों की छुट्टियां पड़ गई हैं, वरना मुझे और भी शर्मिंदा होना पड़ता। आज मैं कहीं भी नहीं जाने वाला। कल दोस्तों से मिलकर मेरे घूमने का कोटा भी पूरा हो चुका है। अब 2-3 दिन सीधा घर ही बैठूंगा और अपनी बुक्स। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मैसेज करने वाला कोई और नहीं बल्कि नायरा ही होगी। ये लड़की ना मुझे आज भी चैन से बैठने नहीं देगी, और अब तो इसे मेरे पसंद करने वाली बात और भी ज्यादा अच्छे से पता चल गई है ना, तो ये उसका भी फायदा उठाएगी। पर खाली बैठकर भी मैं क्या ही करूंगा, जरा देखो तो सही कि क्या बोल रही है। हाय सर,
अब जिंदा भी हैं या फिर किताबों के बोझ तले दब कर बेहोश हो गए हैं, जो मुझे मैसेज करने का ख्याल आपके दिमाग में एक बार भी नहीं आया? अच्छा, और आखिर मैं तुम्हें मैसेज क्यों करूं? तुम भी तो मुझे मैसेज कर सकती हो ना। अपने हाथ से टाइप करो और भेज दो। मेरा वेट क्यों कर रही हो? आप ऐसे मेरे साथ रूड होकर बात क्यों कर रहे हैं सर? मैंने तो बस आपको मैसेज करने के लिए इसीलिए कहा कि मैंने तो अपना कल का सवाल आपसे पूछ लिया था, लेकिन आपका कल का सवाल रह गया। मैं कल रात तक वेट करती रही कि अभी मैसेज करेंगे सर, अभी सवाल पूछेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं। तो बस यही कंफर्म करना था कि आप ठीक तो है ना? मैं तो एकदम ठीक ही था। फिर तुमने जब सबके सामने मेरी टांग खींचने की सोची और मुझे अचानक से सरप्राइज कर दिया ना, उसने मेरी हालत खराब कर दी है। कितनी अजीब लड़की हो यार तुम। भला ऐसे भी कोई पूरे कॉलेज के सामने पर्सनल सवाल करता है क्या? मैं 5 मिनट के लिए तो एकदम से दंगी रह गया था कि आखिर हुआ तो हुआ क्या, और ऊपर से अब तुम ये भी सोचती हो कि मैं तुम्हें कल का सवाल पूछूंगा। इतनी टेंशन में मेरे दिमाग में कोई और चीज आए तो ना। फिर मैं अपने दोस्त के घर भी चला गया था और फिर सीधा वहां से आकर सो ही गया। इसमें भी तो आप ही की गलती है ना सर। मैं आपकी इतनी खास दोस्त हूँ और आपने मुझे बताया तक नहीं कि आप ऐसे एकदम से अपनी क्लोजिंग स्पीच में स्टूडेंट काउंसिल के रूल्स एंड रेगुलेशंस बदलने की बात करने वाले हैं। तो बस क्या, फिर तो मुझे भी छोटा सा बदला लेने का मन कर गया आपसे। अब इन सब बेकार की बातों को भूल जाइए ना सर। रात गई बात गई, अब तो सब ठीक ही है ना। तो आप खुश रहिए और ऐसे ही हंसते खेलते अपनी विंटर्स हॉलीडे भी एंजॉय कीजिए। पहले तो तुमने खुद ही मुझे ऐसा बड़ा सा झटका दे दिया और फिर अब छुट्टियां एंजॉय करने की बात कर रही हो। वाह। अच्छा, तो अब तुम ही बता दो कि कैसे मजे लेते हैं हॉलीडेज के। आपकी एडवाइस सुन लेता हूँ नायरा मैडम। छुट्टियां एंजॉय करने का सबसे बेस्ट तरीका बताऊं मैं आपको? आप आज के आज मेरे साथ डेट पर चलिए। देखिए, अब हॉलीडेज तो पड़ ही गई हैं और क्योंकि एग्जाम्स की चिंता भी आपके सर से हट चुकी है, तो आप मुझे मना भी नहीं कर सकते। तो साफ साफ हाँ भर दीजिए और मिल जाइए मुझे 1 बजे तक हमारे कॉलेज के सबसे पास वाले मेट्रो स्टेशन पर, हर रोज की तरह। अरे मुझे कम से कम 2 मिनट सोचने का टाइम तो दो कि मुझे कोई जरूरी काम तो नहीं है। और चलो वो भी नहीं तो एटलीस्ट मेरा हाँ या ना का जवाब तो सुनती जाओ। ये कहाँ की दादागिरी है भाई मैडम? मैं हूँ तुम्हारा सीनियर, तो बातों बातों में तुम मेरी सीनियर क्यों बन रही हो? ना का सवाल तो है ही नहीं सर, आपको मुझे जवाब हाँ में ही देना पड़ेगा। आज ये हमारी पहली प्रॉपर वाली डेट होने वाली है जब हम स्टूडेंट काउंसिल के हिसाब से कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। अब क्योंकि स्टूडेंट काउंसिल का रिलेशनशिप में ना आने वाला आर्टिकल नंबर 51 खत्म हो चुका है, हमें किसी से भी छुपने की कोई जरूरत नहीं और अब आपको ये भी नहीं सोचना पड़ेगा कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। तो ये खुशी के मौके को आपको मेरे साथ सेलिब्रेट करना ही होगा। अब मैं कुछ और नहीं सुनने वाली, सीधा मुझे 1 बजे मिलेगा। बाय। ओफो, ये लड़की भी ना हमेशा मुझे खींचकर अपने प्लान में जबरदस्ती ले ही आती है और मैं भी पागल हूँ जो हर बार मान भी जाता हूँ। चलो अब जो भी है, जाना पड़ेगा ही तो मैं टाइम से मेट्रो स्टेशन के लिए निकल ही जाता हूँ, वरना दोबारा लेट पहुँचूंगा। तो सर, आज आप टाइम से आ ही गए। हाँ, फोन पर जैसा आपका मूड लग रहा था ना, मुझे तो पक्का लगा था कि आप लेट ही आने वाले हैं। ऊपर से आप इतने आलसी भी तो हैं, बेड से उठने में भी 1-2 घंटे तो लगा ही देते हैं। तुम तो फिर से पीछे पड़ गई मेरी सोने की आदत के पीछे। भाई, लोगों को जैसे अलग अलग चीजें पसंद होती हैं वैसे ही मुझे सोना पसंद है। इसमें कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया मैंने? और अब मुझे ऐसे ही खड़े खड़े ताने देती रहोगी या फिर हम लोग कहीं चलेंगे भी सही? हम कब से ऐसे ही मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़े हैं। मुझे कोई आइडिया नहीं है सर कि आज हम कहाँ घूमने जाने वाले हैं। मुझे लगा था कि आप घर से कुछ सोच कर आएंगे। वैसे भी हमेशा तो मैं ही प्लान करती हूँ ये सब चीज़ें। अब डेट मैंने फिक्स की है तो घूमने की जगह आप ही देखिए ना। अरे लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है। अब हम ऐसे ही खड़े रहेंगे क्या? कहीं तो कुछ तो जगह होगी ना तुम्हारे दिमाग में घूमने के लिए। सर, वैसे आज का मौसम इतना सुहाना हो रहा है और ना ही ज़्यादा धूप ना ही ज़्यादा गर्मी, तो मुझे क्या लगता है कि हमें ना एक प्यारी सी वॉक ले लेनी चाहिए। कितना मज़ा आएगा ना। ये वाला रास्ता ना एकदम रोमांटिक सा है। चलिए ना। आज नायरा बहुत ही क्यूट दिख रही है।
मैंने उसे कुछ कॉम्प्लीमेंट दिया नहीं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे ऐसे शर्माते हुए देख ये अभी तक तो पक्का समझ ही गई होगी। और आज बाकी दिनों के कंपैरिजन में हमारे बीच में नज़दीकियाँ काफ़ी बड़ी हुई महसूस हो रही हैं। कभी कभी ये मेरा हाथ कसकर पकड़ लेती है तो कभी अपनी उंगलियां मेरी उंगलियों से अड़ा लेती है। आज तो मेरा भी इससे हाथ छुड़ाने का दिल नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है कि स्टूडेंट काउंसिल का वो रूल बदलने से बिना कुछ बोले हमारा पूरा रिश्ता ही बदल चुका है। अब पता नहीं है। साहब वो देखिए, वहाँ किस चीज़ का बोर्ड लगा हुआ है। लगता है वहाँ उस दुकान के सामने कोई ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है। मुझे उस ब्लड डोनेशन वाली कैंप की जगह से हमारे वो एक दूसरे से किया गया प्रॉमिस याद आ गया। आपको याद है? हाँ, मुझे भी याद आ गया। वही ना कि हम जब भी खून डोनेट करेंगे एक दूसरे के साथ ही करेंगे। यही वाला। तो फिर सर आज हम खाली हैं और हमारे पास कोई ज़रूरी काम भी नहीं है करने को, तो क्या हम इस कैंप में चलें? मेरा बहुत ही मन है एक साथ एक पुण्य का काम करने का। हाँ, इसमें इतनी रिक्वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है, चलो ना। आज पहली बार मुझे सर के साथ एक प्रॉपर कपल वाली फीलिंग आ रही है। आज तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं सर के साथ नहीं बल्कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के लिए आई हुई हूँ। और सर कैसे मेरी हर एक बात इतने अच्छे ढंग से मान भी रहे हैं। अभी अंदर आते वक्त हमसे जब किसी नर्स ने ऐसे मजाक में कह दिया कि भला कोई भी बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे डेट पर किसी ब्लड डोनेशन कैंप में लेकर आता है क्या, तो सब बिल्कुल भी बुरा नहीं माने और ना ही इन्होंने इस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली बात को गलत ठहराया। वो बस एक हल्की सी स्माइल देकर आगे बढ़ गए। लगता है अब तो सभी दिल ही दिल में मुझे अपना मान ही चुके हैं। नायरा मैडम, आप कहाँ खो गई एकदम से? अभी तो आपने कुछ खून भी नहीं दिया और आपका दिमाग अभी से ही चकराने लग पड़ा। मैं कोई चक्कर वक्कर नहीं खा रही सर, बस अपना आज का सवाल ही पूछ रही थी। सर मेरा आज का सवाल आपसे ये है कि आपको खून देने के टाइम डर नहीं लग रहा? अब क्योंकि हमें अपने अपने सवालों का जवाब सच सच देना ही पड़ता है, तो हाँ मुझे थोड़ा डर तो लग ही रहा है, क्योंकि डॉक्टर साहब अभी तो बोल कर गए हैं ना कि सुई थोड़ी सी मोटी हो सकती है। बस वही सोच कर मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है। तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या? ये था मेरा तुमसे आज का सवाल। थोड़ा बहुत डर तो हर किसी को लगता है सर, क्योंकि मैं नहीं चाहती ना कि किसी और को खून देने के चक्कर में मुझ में खून की कमी हो जाए। लेकिन मुझे इस बात की थोड़ी एक्साइटमेंट भी है कि हमें ब्लड डोनेट करने के बाद एक कुकीज़ का डब्बा और जूस भी मिलेगा खाने पीने को। मुझे तो अभी से भूख लगने लग पड़ी है। और आप डरिए मत सर, मैं हूँ तो सही आपके साथ, आपकी रक्षा के लिए। अब तुमने ये बोल दिया तो बस मेरा डर यूं चुटकियों में छू मंतर हो गया। कल वंश और नायरा ब्लड डोनेट करने के बाद जो बाहर जूस और खाने पीने के फ्री स्टॉल्स लगे होते हैं ना, वहां काफी देर तक एक दूसरे के साथ बातचीत करते रहे और इस तरह कब शाम बीत गई उन्हें पता ही नहीं चला। और यही नहीं, जब दोनों पूरा दिन घूम घाम के घर पहुंचे तभी नायरा ने वंश को आज फिर से कहीं चलने को बोल दिया। और नायरा को ताज्जुब तो तब हुआ जब वंश बिना उसे कोई ताना दिए, बिना कंप्लेंट किए खुशी खुशी उसके साथ डेट पर चलने के लिए तैयार हो गए। सर जब कल मैंने आपको घर जाते ही आज दोबारा डेट पर जाने के लिए मैसेज किया ना, तो सच बताऊं मेरे तो अंदर ही अंदर डर के मारे जान निकले जा रही थी कि आज तो मुझे आपसे पक्का डांट पड़ने ही वाली है। लेकिन आप तो मेरे बोलते ही मान गए। वाह, लगता है मैंने सचमुच आप पर कोई जादू कर दिया है। अरे अब मैं भी घर पर बैठा बैठा क्या ही करूं। आजकल ना ही कोई होमवर्क होता है और ना ही सुबह सुबह कॉलेज जाने की टेंशन। मैं अपने खाली टाइम में भी किताबें भी पढ़ लेता हूं और दोपहर को सो भी जाता हूं, तो ऐसा कुछ पढ़ाई और नींद का इशू भी नहीं रहा। अब इतना लंबा दिन और मेरे पास करने को कोई काम है भी नहीं, तो सोचा कि तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त ही बिता लिया जाए। अच्छा, तो मैं आपकी सबसे लास्ट ऑप्शन हूँ सर? मतलब अगर कुछ काम नहीं है करने को तो नायरा के साथ ही घूमने निकल जाता हूँ, मेरा सही टाइम पास हो जाएगा। वेरी बैड सर, आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था
मैं तो बस ये बोलना चाह रहा था कि एग्जाम्स होने के बाद ना मेरे सारे दोस्त या तो कहीं अपनी फैमिली के साथ बाहर घूमने निकल गए हैं या फिर अपने किसी रिश्तेदार के घर कुछ दिन बिताने के लिए चले गए हैं। तो मेरी इकलौती दोस्त जो यहाँ पर बची हुई है वो तो तुम ही हो ना। और ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, तुम मेरी पहली ऐसी खास दोस्त हो जिससे मेरी हर रोज और ऊपर से इतनी ज्यादा बातें होती हैं। मैं तो बस तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रहा था और तुम तो बुरा ही मान गई। तो मैं तो इसे कॉम्प्लीमेंट की तरह लेना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे की लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट हैं। सर मैं तो सिर्फ मजाक मजाक में ही ये सब बोल पड़ी और आपको तो देखो कैसे घबरा गए हैं आप। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं आपके लिए कितनी खास हूँ। फिर ऊपर से मैंने तो आपसे प्रॉमिस किया था ना एग्जाम से पहले कि पेपर खत्म होने के बाद मैं आपको बहुत सारी जगहें घुमाऊंगी और हम सारी सर्दियों की छुट्टियां बाहर डेट पर जाते हुए बताएंगे। याद है? हाँ बिल्कुल याद है ना, लेकिन मुझे तो अब पता ही नहीं चलता कि तुम कब नाराज होने का नाटक कर रही होती हो और कब तुम सचमुच में नाराज हो जाती हो। एक नंबर की मंजी हुई एक्ट्रेस हो तुम। वो तो मैं हूँ सर। वैसे सर ये रेस्टोरेंट कितना सुंदर है ना, और अब क्योंकि क्रिसमस आने वाला है तो यहाँ पर इन्होंने क्रिसमस की थीम की कितनी अच्छी सजावट भी की हुई है। मुझे तो फेस्टिवल्स का टाइम कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है। हर जगह सिर्फ लाइट्स ही लाइट्स और पूरे मॉल में चहल पहल, एकदम बेस्ट। इस जगह पर घूमने आने का तुम्हारा डिसीजन तो काफी अच्छा था और ये सजावट भी बहुत सुंदर लग रही है। और वो देखो उन्होंने सेंटा क्लॉज का बड़ा सा पोस्टर भी लगाया हुआ है उस गेट के ऊपर, कितना रियल लग रहा है ना वो। इस डेकोरेशन को देखकर अच्छी तरह पता लग रहा है कि कल क्रिसमस ही है और आज उसके एक दिन पहले की शाम। वैसे सच बताऊं तो मुझे ना क्रिसमस से ज्यादा अच्छा उसके एक दिन पहले का दिन ही लगता है। और सिर्फ क्रिसमस ही नहीं, मुझे हर त्योहार से ज्यादा अच्छा उसके एक दिन पहले का टाइम ही लगता है। बहुत ही अलग लेवल का एक्साइटमेंट और उत्साह होता है हमारे अंदर कि कल का दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। नहीं, एकदम सही और काफी डीप बात बोली है सर आपने। मेरे साथ भी हमेशा यही होता है। एक दिन पहले मैं इतनी ज्यादा खुश हो जाती हूँ कि फेस्टिवल वाला दिन एकदम होकर बेकार निकलता है। लेकिन इस बार मैं हूं ना तुम्हारे साथ क्रिसमस मनाने के लिए, तो तुम्हारा कल का दिन बहुत ही अच्छा जाएगा, देख लेना। अब खुद की तारीफ कौन कर रहा है? और आप मुझे कहते हैं ना कि मैं अपने बारे में कुछ ज्यादा ही बोलती हूँ। वैसे सर आज क्रिसमस के बारे में इतनी सारी बातें करते करते मुझे क्रिसमस के थीम वाला सवाल ही आ रहा है। तो मेरा आज का सवाल ये है कि आपने सांता क्लॉज मनाना कौन सी उम्र में छोड़ दिया था? मेरी कहने का ये मतलब है कि आपको किस एज में पता लगा था कि सांता क्लॉज रियल में नहीं होता और ये सिर्फ बच्चों का दिल बहलाने की कहानी है? एग्जैक्ट उम्र तो मुझे याद नहीं, लेकिन मैं ज्यादा बड़ा नहीं हुआ था जब मुझे रियलाइज हो गया था कि हमारे तकिए के नीचे गिफ्ट रखने वाला कोई सेंटा क्लॉज नहीं बल्कि हमारे खुद के माँ बाप ही होते हैं। मतलब अब एक ही इंसान सारी दुनिया के बच्चों को एक ही दिन में इतने सारे गिफ्ट्स कैसे पहुंचा सकता है? खुद ही सोचो ना। ये भी तो हो सकता है ना कि हर देश का अपना एक अलग सांता क्लॉज होता हो और वो गिफ्ट्स लाता हो बच्चों तक। हाँ अरे पर फिर भी एक दिन में इतने सारे गिफ्ट्स सब तक पहुंचाना पॉसिबल थोड़ी ना है। ऊपर से चलो एक बार हम इस बात को हटा भी दें, तब भी ऐसा कभी हो सकता है क्या कि कोई आदमी हवा में रेन डियर की चलाई गई गाड़ी में बैठकर हम तक तोहफे पहुंचाएगा? हम भी कैसे बच्चे हुआ करते थे ना जो इन फालतू की बातों को मान लिया करते थे, और हमारे पेरेंट्स भी तो हमको हर साल सेंटा क्लॉज के नाम पर गिफ्ट दिया करते थे, हमें और भी बेवकूफ बनाने के लिए। इतनी बड़ी बेवकूफी भी नहीं है ये सब। भला कुछ तो अच्छा होता ही होगा ना जो दुनिया के इतने सारे लोग सांता क्लॉज में मानते हैं। अब वो बच्चे माने या फिर बड़े लोग, इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम इस बात को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस होती दिख रही हो। क्या तुम्हें अभी तक लगता है क्या कि कोई सेंटा क्लॉज सचमुच में होता है? पागल लड़की, तो यही है मेरा तुमसे आज का सवाल। अब तो जवाब देना ही पड़ेगा। आप मेरी बेइज्जती क्या कर रहे हैं सर? मैं अच्छी तरह जानती हूँ इस बात को कि सांता क्लॉज सिर्फ एक बच्चों की स्टोरी की कहानी ही है, और ये मुझे बहुत छोटी क्लास में ही पता चल चुका था। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सोचने से कि सांता क्लॉज रियल हैं तुम्हें हल्की सी भी खुशी मिलती है या फिर तुम्हारे चेहरे पे जरा सी मुस्कुराहट भी आती है तो उसमें बुराई ही क्या है? हमारा दिल तो हमेशा एक बच्चा ही रहता है ना सर, जिसको हमें जिंदगी भर बहला कर ही रखना चाहिए। तो इसलिए कभी कभी मैं ये मानकर खुश हो जाती हूँ कि क्या पता हमारे पेरेंट्स ही हमारे सांता क्लॉज होते हो।
ओ नायरा मैडम, तुम्हारे खुश होने का फंडा भी एकदम अनोखा ही है। खैर, वो देखो हमारा ऑर्डर भी आ ही गया। मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने खुद तो खाने में कुछ मीठा मंगवाया ही है और साथ ही साथ मुझे भी कुछ स्वीट ऑर्डर करने के लिए बोला। मीठा तो खाने के बाद खाते हैं ना, और यहाँ तो तुम खाने में सब कुछ ही मीठा खा रही हो। ओहो सर, इतना मत सोचिए, सिर्फ खाइए। त्योहार तो होते ही है मीठा खाने के लिए, ताकि हम मीठा मीठा खाएं और सबके साथ स्वीट स्वीट सी बातें करें। क्रिसमस का फेस्टिवल तो फेमस भी अपने केक्स और चॉकलेट की वजह से है। और देखिए, अब हमने जो मीठा मंगवाया है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। हाँ चलो, अब जो भी है ऑर्डर किया है इसे तो खाना स्टार्ट करें। नहीं सर, ऐसे नहीं खाना। हम एक दूसरे का डेजर्ट एक्सचेंज करके पहले एक दूसरे को एक एक बाइट खिलाएंगे, फिर ही बाद में अच्छी तरह उसे खत्म करेंगे। जैसे कि आपने अगर स्ट्रॉबेरी केक ऑर्डर किया है और मैंने चॉकलेट वॉफल, तो पहले आप मुझे अपने हाथ से अपनी डिश की एक बाइट खिलाएंगे और फिर मैं आपको अपनी डिश की। ऐसे ही तो फेस्टिवल्स के टाइम पर लोग करीब आते हैं। अरे पर ये सब ऐसे सबके सामने रेस्टोरेंट में कैसे करेंगे हम? बहुत ही अजीब लगने वाला है। लोगों की अभी से ही हम पर थोड़ी थोड़ी नजर जा रही है। ऊपर से ये एक फैमिली रेस्टोरेंट है। अगर किसी ने हमें यहाँ ऐसे देख लिया ना तो फालतू में बाद में हमारी टांग खींचेंगे। रहने देते हैं ना, ये सब ऐसे ही खा लेते हैं। नहीं सर, मुझे तो वैसे ही खाना है, वैसे ही खाना है। पहले मैं आपको खिलाती हूँ और अगर आपने नहीं खाया तो मैं आपसे सच्ची वाला नाराज हो जाऊंगी। चलिए मुंह खोलिए। वेरी गुड। अब मेरी टर्न। आसपास क्या देख रहे हैं सर? खिलाइए ना। ये लो भाई, खाओ। सर, मैंने तो आपको इतनी बड़ी बाइट खिलाई थी अपने वॉफल की, और आपने केक की इतनी छोटी सी बाइट टेस्ट करवाई मुझे। नॉट फेयर। अरे भाई, ये लो एक और बाइट खा लो। अब खुश? खुश नहीं, बहुत खुश। ऐसे ही हंसी मजाक करते करते हमारा रेस्टोरेंट में बैठा हुआ टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला। मैं मेट्रो में अभी घर भी जा रहा हूँ ना, तो मेरे दिमाग में सिर्फ नायरा के ही ख्याल आ रहे हैं। उसके साथ बिताया हुआ हर एक पल मुझे कितनी अच्छी तरह याद रहने लगा है। कल मैं सोच रहा हूँ कि कुछ अलग करूँ, जैसे कि हर रोज नायरा मुझे सामने से डेट पर चलने के लिए कहती है ना, कल उसकी बजाय मैं उसे बाहर घूमने के लिए इन्वाइट करूँ। वो बहुत ही सरप्राइज और खुश हो जाएगी। और फिर ये किसका मैसेज आया? नायरा का। ये लड़की अभी अभी तो घर पहुंची होगी और मुझे अभी से ही मैसेज भी करने लग गई। चेक तो करूं जरा क्या बोलना चाहती है। सर, मैंने आपको सिर्फ ये बताने के लिए मैसेज किया है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास था, बिल्कुल आपकी तरह स्पेशल। और जब मैं घर पहुंची ना तो मुझे पता चला कि मेरे भैया आज कुछ दिनों के लिए घर वापस आए हुए हैं। और तो और उन्होंने हमें साथ में रेस्टोरेंट में मीठा खाते हुए देख लिया था, तो इसलिए वो आपसे एक बार मिलने की सोच रहे हैं। वो भी आपको थोड़ा जानना चाहते हैं, बस इतनी सी बात है। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी वो मिलने की कोई डेट या टाइम डिसाइड कर लेंगे ना तो आपको मैं मैसेज कर दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। हाँ, ये नायरा के बड़े भैया मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? कहीं इन्हें मेरा नायरा के साथ ऐसे बाहर घूमना और उसे केक खिलाना बुरा तो नहीं लग गया? मैंने कहा ही था इस लड़की को कि रेस्टोरेंट में मुझसे ये सब ना करवाए तो बेहतर होगा। अब फंस गया ना मैं, पता नहीं अब आगे क्या होगा। जब नायरा ने वंश को बोला कि जब वो दोनों रेस्टोरेंट में बैठे एक दूसरे को केक खिला रहे थे, तब नायरा के बड़े भाई ने उन दोनों को देख लिया था और इसलिए अब वो उससे मिलना चाहते हैं। तो ये सुन के वंश की जान सूख गई कि अगर उन्होंने उससे पूछ लिया कि वो नायरा का क्या लगता है तो वंश क्या कहेगा। पर साथ ही वंश ये भी चाहता था कि वो नायरा के लिए कुछ अलग सा करे, कुछ बहुत ही अच्छा सा। तो उसने फटाफट फोन उठाया और नायरा को मैसेज करना शुरू कर दिया। कल तुम फ्री हो ना? ओहो, आज तो लगता है सर्दी में भी आग के गोले बरसने वाले हैं, जो सब मुझे खुद सामने से मैसेज कर रहे हैं। और वो भी सुबह 10 बजे। अगर यही मैंने किया होता ना तो अभी तक आप मुझ पर चिल्ला रहे होते। वो तो अच्छा है मैं सुबह सुबह ही उठ जाती हूँ, वरना आपका मैसेज ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहता
और कोई रिप्लाई भी नहीं आता। अरे अरे, कितनी सारी बेकार की बात बोल गई तुम एक ही मैसेज में, लेकिन अभी भी काम की बात का जवाब नहीं दिया गया तुमसे। फ्री हो क्या आज तुम? साफ साफ जवाब दो तुम मुझे फिर आगे भी कुछ चीजें प्लान करनी होती हैं। सबसे पहले तो आज मुझे ये बताइए कि आप आज मुझे इतनी सुबह सुबह कैसे मैसेज कर रहे हैं? आप तो छुट्टी वाले दिन 12 या फिर 1 बजे सोते हैं, तो फिर आज इतनी जल्दी कैसे उठ गए? कुछ तो पक्का स्पेशल होने वाला है आज। कुछ स्पेशल बात नहीं है, मैं बस कल घर आते ही तुम्हारा मैसेज देखकर और फिर खाना खाकर सो गया था, इसीलिए आज सुबह जल्दी नींद खुल गई। कोई ज्यादा बड़ी बात थोड़ी ना है इसमें। तुम भी तो हर दिन सुबह टाइम से उठ जाती हो ना, तो फिर मैं कभी उसको लेकर इतना एक्साइटेड होता हूँ क्या? अच्छा, तो ये बात है। पर जो भी कहो, आज पहला मैसेज आपकी तरफ से आता हुआ देखकर मुझे बहुत ही अलग लेवल खुशी हो रही है। ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि आज का दिन बहुत ही खास होने वाला है। खास वास का तो मुझे पता नहीं, मैं तो बस तुम्हें कहीं बाहर ले जाने की सोच रहा था, लेकिन यहाँ तो तुम मुझे बताने का नाम ही नहीं ले रही हो कि आज शाम को तुम फ्री हो या फिर नहीं। ओहो सर, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? आप बुलाएं और मैं ना आऊं, ऐसा कभी भी हो सकता है क्या? मैं इस साल का क्रिसमस तो सिर्फ और सिर्फ अपने प्यारे सर के साथ ही मनाने वाली हूँ, चाहे जो भी हो जाए। तो साफ साफ शब्दों में अगर कहा जाए तो सर, हाँ, आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ। और सिर्फ आज का दिन ही नहीं, मैं आपके लिए साल का हर दिन के हर घंटे फ्री ही हूँ। बस बस, अब ये शायरियाँ बंद भी करो। मुझे ठीक शाम को 5 बजे हर रोज वाले मेट्रो स्टेशन पर मिल जाना। और सरप्राइज सिर्फ इतना ही नहीं है, आज का पहला सवाल भी मैं ही पूछने वाला हूँ, तो उसके लिए भी तैयार रहना। हाँ, आज पक्का कुछ तो अलग लग रहा है आपके बिहेवियर में सर। सब कुछ अलग पे अलग करते जा रहे हैं आज सर। वेरी नाइस। मैं भी जरा देखती हूँ कि आप क्या पूछने वाले हैं, और आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए मैं एकदम रेडी भी होकर आऊंगी। लेकिन ये तो बता दीजिए कि आज हम घूमने के लिए कहाँ जाने वाले हैं? ये सब नहीं बता रहा मैं तुम्हें, तुम बस 5 बजे तक मुझे किसी भी हालत में मेट्रो स्टेशन पर खड़ी मिल जाना। आगे का मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। चलो फिर अब मैं नहाने जा रहा हूँ, बाय। वैसे तो सर कभी भी मुझे सामने से मैसेज तक नहीं करते, लेकिन आज तो उन्होंने सीधा मुझे मिलने के लिए ही बुलाया है। वाह, पहले तो मुझे लग रहा था कि हम ऑलरेडी क्रिसमस के एक दिन पहले डेट पर जा चुके हैं, इसलिए सर आज मुझसे मिलने के लिए तैयार भी नहीं होंगे। और ऊपर से जब मैंने उनको कल अपने भैया वाली बात बताई तो उन्होंने मेरे मैसेज का रिप्लाई तक नहीं किया था। मुझे तो लगा था कि सर उस बात की टेंशन में ही आज का दिन भी बिता देंगे, लेकिन इन्होंने तो सब कुछ उलट पलट ही कर दिया। अच्छा ही है, मैं सर के साथ इन छुट्टियों का हर एक छोटे से छोटा पल भी बिताना चाहती हूँ। अब मैं बस मेट्रो स्टेशन पहुंचने वाली हूँ। अब बस सर दिख जाए एक बार मुझे प्लेटफॉर्म के नीचे खड़े हुए, तो हम साथ में प्लेटफॉर्म तक चल लेंगे। कहाँ ऐसा होना तो यही कहीं चाहिए। वो रहे, पीछे से जाकर धप्पा कर देती हूँ इन्हें। आराम से ईयरफोन्स लगाकर गाने सुनने में बिजी हैं। मैं एकदम से डराऊंगी तो हक्के बक्के रह जाएंगे। सरप्राइज सर। धप्पा। अरे अरे, कौन है? ओहो, तुम हो मुझे डराने वाली। भला ये भी कोई सरप्राइज करना हुआ? मुझे तो 1 मिनट के लिए भी डर नहीं लगा। अच्छा जी, आप ना झूठ मत बोलिए सर, मैंने अच्छी तरह से देखा था आपको डर के एकदम से उछलते हुए। घबरा तो पक्का ही गए थे आप, बहुत ही ज्यादा। जाओ ना, उछला तो बिल्कुल भी नहीं था मैं, बस एकदम से किसी की आवाज सुनकर हल्का सा शिफ्ट हो गया था अपनी जगह से। कुछ भी बोलोगी मतलब अब तुम? मतलब आप तो मुझे कभी जीतने दे ही नहीं सकते ना सर, हद करते हैं आप भी। अच्छा ना, अब अपना मूड खराब नहीं करो। लो, मैंने मान लिया कि मैं डर गया था 5 मिनट के लिए। अब बस मेट्रो प्लेटफॉर्म तक चले। अब हमें कॉलेज वाली मेट्रो भी पकड़नी है, जो कभी भी आती होगी। ये वाली निकल गई ना तो पता नहीं नेक्स्ट मेट्रो कब की है। नहीं सर, मैं तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं मानने वाली। अगर आपको मुझे मनाना ही है तो आपको मुझे कुछ खरीद के दिलाना होगा। मुझे अभी ना काफी प्यास लग रही है, तो मैं चाहती हूँ कि आप सामने वाली दुकान से मेरे लिए कुछ पीने के लिए लेकर आए।
प्लीज़ सर, मैं आपकी खास जूनियर हूँ ना, आप इतना तो कर ही सकते हैं मेरे लिए, नहीं? वाह मैडम, ये कहाँ की जबरदस्ती हुई। अब मैं कुछ नहीं दिलाने वाला तुम्हें, तुम्हारे पास भी तो पैसे हैं ना, और फिर भगवान ने तो तुम्हें ठीक ठाक पैर भी दिए हैं जो तुम यूज कर सकती हो उस दुकान तक जाने के लिए और वहाँ से कुछ पीने का खरीदने के लिए। तो तुम खुद ही चली जाओ ना। सर, मैं आपके साथ वहाँ तक तो चल ही लूँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे कुछ भी दिलाने वाले सिर्फ आप ही हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप आज मुझे कुछ छोटा सा गिफ्ट करें। आप हमेशा ऐसे ही करते हैं, मुझे डांट कर मेरी बात को इग्नोर कर देते हैं, पर इस बार मैं बिल्कुल भी नहीं मानने वाली। आपको मेरी बात माननी ही होगी। अच्छा मेरी माँ, तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ पीने को लेकर आया, लेकिन कुछ गर्म ही लाऊंगा वरना तुम्हारा गला खराब भी हो सकता है। गरम गरम चौको कॉफी ले आता हूँ, 2 कैन। यहीं रुको। आज सर के साथ पक्का कुछ अलग हो रहा है, जो मुझे ये बताने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये कुछ पीने वाला नाटक मैंने इसलिए किया था ताकि मैं चेक कर सकूं कि सर मेरी बात मानते हैं या फिर नहीं। और देखो तो सही, ये तो सचमुच मेरे लिए कॉफ़ी खरीदने के लिए निकल भी पड़े हैं, वो भी मुझे बिना ज़्यादा ताना मारे या फिर डांटे। अगर मैं कुछ हफ्ते पहले ये चीज़ बोलती ना तो पक्का मेरी बात नहीं मानते, लेकिन आज तो देखो, वाह, ये तो सचमुच कोई स्पेशल ही डे है। ये लो नायरा मैडम, एकदम गरम गरम है कॉफी, तुम्हारी प्यास भी बुझ जाएगी और तुम्हें ठंड भी कम लगेगी। तो अगर आप अब खुश हो गई हैं तो क्या अब हम मेट्रो की तरफ बढ़ सकते हैं? मुझे एक और मेट्रो मिस करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। हाँ, वो तो चलते हैं सर, लेकिन आज पहले ये कॉलेज की साइड वाली मेट्रो लेने की बात क्यों कर रहे थे? अब तो कॉलेज भी बंद हो चुके हैं और उस मेट्रो के पास कुछ खास भी नहीं है करने को या फिर घूमने को, तो फिर हम वहाँ जाके क्या करेंगे? मैं आज तुम्हें वहाँ किसी बहुत ही इम्पोर्टेंट काम से लेकर जा रहा हूँ, बस चलती रहो। आओ, वो देखो मेट्रो भी खड़े होकर कब से हमारा वेट कर रही है। चलो बैठते हैं, लगता है दरवाजे बस बंद ही होने को हैं। अच्छा, तो अब हम अंदर आ ही गए हैं, तो बता दीजिए ना सर कि आप मुझे ऐसा क्या ज़रूरी बताने के लिए इस मेट्रो में लेकर आए हैं? तुम्हें याद है ना कि आज हमें मिले हुए एग्जैक्ट 100 दिन हो गए हैं और एक दूसरे से रेगुलर सवाल पूछते पूछते कुल 99 दिन। और जब हम पहली बार मिले थे ना तो हम इस मेट्रो स्टेशन पर ही मिले थे, और जब पहली बार एक दूसरे के हमने करीब आना शुरू किया था तो वो भी इस मेट्रो स्टेशन में ही हुआ था। हमारे रिश्ते के सबसे खास और खूबसूरत पल इस मेट्रो से जुड़े हुए हैं। तो आज के दिन मैं तुम्हें इस मेट्रो में कुछ बताने के लिए लाया हूँ, और इसके साथ साथ मैं तुमसे एक सवाल भी पूछना चाहूँगा। नायरा, मैं अंदर ही अंदर तुम्हें बहुत ही पसंद करने लगा हूँ। मुझे कभी पता तक नहीं था कि कोई इंसान मेरे लिए इतना ज़रूरी हो सकता है कि उसके लिए मैं अपनी किताबें और अपनी नींद छोड़कर ऐसे छुट्टी वाले दिन बाहर निकलूँगा। तुम मेरे लिए बहुत ही खास हो, इसीलिए आई लव यू। ये तो रही मेरे दिल की बात, और अब तुम्हारे दिल की बात जानने के लिए मैं तुमसे आज का सवाल पूछना चाहूँगा। नायरा, क्या मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक दोस्त ही हूँ या फिर दोस्त से कहीं ज़्यादा बढ़कर हूँ? जवाब दो। सर, भला ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? मुझे तो आपसे तभी प्यार हो गया था जब आप मुझे मेट्रो स्टेशन पर खड़े दिखे थे। मुझे बस अपने प्यार का इजहार करने के लिए आपको थोड़ा जानना था, जो कि मैं अब अच्छी तरह जान चुकी हूँ। इसलिए सर, हाँ, मेरे लिए दोस्त से तो काफ़ी कुछ ज़्यादा है। वंश सर, आई लव यू टू। अब आप मेरे आज के सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या आप मेरे दोस्त से कुछ ज़्यादा बनना चाहेंगे, यानी कि मेरे बॉयफ्रेंड? हाँ बिल्कुल, मैंने इतनी मेहनत की वो स्टूडेंट काउंसिल के रूल्स हटाने सिर्फ तुम्हारे लिए, तो हाँ, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने को तैयार हूँ। सर, तो क्या मैं आपको गले लगा सकती हूँ अभी? हाँ, गले? वो भी सबके सामने मेट्रो में? ना बाबा ना, ये मत भूलो कि हम अभी भी बाहर सबके सामने ही खड़े हैं। अच्छा, गले नहीं लगा सकते तो अपना हाथ लाइए, मुझे आपका हाथ पकड़ कर देखना है कि मुझे कैसा महसूस होता है। अच्छा मैडम, ये लो। मुझे तो अभी भी विश्वास ही नहीं हो रहा सर कि हम दोनों एक कपल बन चुके हैं। आई लव यू वंश सर। और वो भैया वाली बात मैंने आपसे सिर्फ मजाक में ही की थी, आपकी इसी बहाने आप मुझसे अपने दिल की बातें कह दें।
और जो मैंने सोचा था वो हो भी गया। हाँ, मैं तो थोड़ी देर के लिए घबरा से गया था, लेकिन मैं भी तुम्हारे सामने अपने प्यार का इजहार करके काफी खुश हूँ। आई लव यू टू नायरा मैडम। हेलो, हाँ बोलो नायरा मैडम। आप भी क्या हाँ बोलो नायरा मैडम कर रहे हैं सर? टाइम देखा है आपने? हमें कपल बने हुए इस महीने 1 साल हो जाएगा, लेकिन आपकी ये हमेशा लेट पहुंचने की आदत कभी भी नहीं जाने वाली। आपको मैंने एग्जैक्ट 6 बजे मेरे घर डिनर पर आने के लिए कहा था, और अब टाइम देखिए, पूरे 6:15 हो गए हैं एंड आपका कोई नामो निशान तक नहीं है यहाँ। अब आपको मैं कुछ बोलूंगी या डांटूंगी तो आप बहाना देने लग जाएंगे कि ये हो गया था, वो हो गया था। पर आज तो मैं कुछ भी नहीं सुनने वाली। मैं बहुत नाराज हूँ आपसे। अरे अरे 2 मिनट सांस तो ले लो मेरी जान। आज बर्थडे है तुम्हारा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नायरा मैडम, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या हैप्पी बर्थडे सर? हैप्पी तो तब होगा ना जब आप यहाँ मेरे साथ होंगे। आपके बिना तो मैं सैड ही हो जाती हूँ, ये तो आप जानते हैं ना। ओहो, तुम्हें सैड होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं बस आ ही रहा हूँ, रास्ते में हूँ। तुम्हारे लिए कुछ लेने के लिए रुक गया था बस 5 मिनट। ये सुनो, फोन से मेरे कदमों की आवाज सुना? अपने पैरों की आवाज सुनाना छोड़िए मुझे, और आप सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने अभी तक मेरे लिए गिफ्ट भी नहीं लिया था। अभी अभी रास्ते से कुछ भी छोटा मोटा उठा कर ले आएंगे क्या आप अब मेरे लिए? कैसे बॉयफ्रेंड हैं आप? आपने तो मेरा गुस्सा अब और भी बढ़ा दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। मैं तो तुम्हारा गिफ्ट बहुत पहले ही खरीद चुका था, एग्जाम से पहले, और अपने पास पैक करके रख भी लिया था। ये तो मैं बस तुम्हारे घर पहली बार आ रहा हूँ ना, तुम्हारे मम्मी पापा और भाई से मिलने, तो सबके लिए एक छोटा सा कंबाइंड तोहफा लेने की सोची। माँ भी बोल रही थी कि ऐसे खाली हाथ कभी किसी के घर नहीं जाते, और वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के घर तो कभी भी नहीं। बहुत ही सही एडवाइस दी है आंटी ने आपको। वैसे आप अकेले अकेले क्यों आ रहे हैं? मैंने आपको कहा था ना कि आंटी को भी साथ में लेकर आना। उन्हें स्पेशली कॉल भी किया था मैंने। कितना अच्छा होता ना अगर डिनर पर हम सारे एक दूसरे को और भी बेहतर तरीके से जान पाते। इसी बहाने आपके पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स से भी मिल लेते। क्यों? अरे मैं तो मम्मी को कब से कह रहा था कि चल लो, नायरा आपको काफी मिस करेगी, पर माँ फिर ये बोलने लग गई कि फिर कभी देख लूंगी, अभी मुझे कुछ काम है। बस यही सब बातें। वैसे आज सचमुच मम्मी पापा किसी काम से बाहर गए हुए हैं, वरना वो पक्का आ जाते। चलो कोई बात नहीं, अब ऐसे सब मिलना बोलना तो हमारे बीच में चलता ही रहेगा, फिर कभी सही। बस आप जल्दी दौड़ कर आइए। अब मैं आपका वेट कर करके थक चुकी हूँ। उल्टा मुझे आपको वेट कराना चाहिए, और यहाँ पर मैं आपकी राह ताक रही हूँ। हाँ। अच्छा फोन रखो तो आऊंगा ना। ऐसे चलते चलते फोन पर बात करना काफी मुश्किल हो जाता है। मैं बस 2 मिनट की दूरी पर हूँ तुम्हारे घर से। वो आज साइकिल पर नहीं आया ना, इसीलिए पैदल आते आते देरी हो गई। नहीं सर, मैं कोई फोन रखने नहीं वाली। आप मुझसे ऐसे ही बातें कर करके मेरे घर तक वॉक कीजिए। कम से कम ऐसे मुझे आपकी अपडेट्स तो मिलती जा रही है ना। मैंने एक बार फोन रख दिया, फिर आप दोबारा गायब भी हो जाएंगे। अच्छा बाबा, नहीं काटता मैं फोन, ऐसी वॉक करता रहता हूँ। पर तुम बताओ तो सही कि तुम्हें किस चीज के बारे में बात करनी है? सर, आपको याद है ना कि बहुत ही जल्द इस महीने मेरे बर्थडे के अलावा और क्या आने वाला है? हाँ मैडम, मुझे अच्छी तरह याद है, चिंता मत करो। इस महीने के एंड में एग्जैक्ट क्रिसमस वाले दिन हम दोनों को कपल बने पूरा 1 साल हो जाएगा। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है जब मैंने तुमसे अपने प्यार का इजहार करके आई लव यू कहा था। 5 मिनट के लिए मुझे लगा था कि आप भूल ही गए होंगे, क्योंकि ज्यादातर ऐसी चीजें मुझे ही याद रहती है ना। ऊपर से आपका अब कॉलेज भी खत्म हो गया है, तो आपके दिमाग में अब और भी बातें घूम रही होंगी। तो लगा मुझे। ऐसे कैसे भूल जाऊंगा मैं हमारी 1 ईयर एनिवर्सरी के बारे में?
तुम कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लेती हो मुझे। और अभी मेरा कॉलेज खत्म हुए टाइम ही कितना हुआ है? अभी एक हफ्ता पहले ही तो हमारे लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स ओवर हुए हैं। अभी तो मेरा रिजल्ट तक नहीं आया। जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आता ना, तब तक मैं इसी कॉलेज का स्टूडेंट रहूंगा। और तुम भी अभी 3rd ईयर में नहीं गई हो। रिजल्ट आने से पहले तुम 2nd ईयर की स्टूडेंट ही रहोगी। तो अभी मुझे कोई भी चिंता नहीं है। उल्टा मैं तो पेपर देकर हल्का फील कर रहा हूँ कि चलो पेपर से तो जान छूटी, बाकी आगे की आगे देखी जाएगी। टेंशन लेने से क्या ही हो जाएगा। लेकिन सर 2 सेकंड फोन होल्ड पर कीजिए सर। दरवाजे की घंटी बजी है, मैं डोर खोल के आती हूँ। पता नहीं कौन आया होगा इस वक्त। अरे बुद्धू लड़की, मुझे क्या बता रही हो दरवाजे की घंटी के बारे में? बाहर मैं ही तो खड़ा हूँ। अब फोन काटो और फटाफट से दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ही ठंड है। हैप्पी बर्थडे। तो आ ही गए आप। मैं ना काफी नाराज हूँ आपसे। अब नाराजगी को मारो गोली। एक बार मुझे गले तो लगा लो भाई, इतनी दूर से आया हूँ मैं। दूर से तो आए हैं, पर लेट भी तो आए हैं। कोई हक वक नहीं करने वाली मैं आपको। ऊपर से मम्मी पापा और भाई भी तो हैं घर पर। कितना अजीब लगेगा अगर उन्होंने हमें ऐसे देख लिया तो। अच्छा, वैसे तो बड़ी हिम्मत वाली बनती हो, मेट्रो में भी हाथ पकड़ने के लिए कहती हो। लेकिन अब क्या हो गया? हो गई घर वालों के सामने टाए टाए फिस। ये तो मैं आपको तब बताऊंगी जब आपके घर आऊंगी। अभी आप अंदर तो आ जाएं, दरवाजे पर ही खड़े रहेंगे क्या? हाँ, मैं तो आ ही रहा हूँ अंदर। पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे सारे घर वाले कहाँ पर हैं? कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। वो ना अपने अपने रूम्स में है। और जब हमारी साथ में डिनर करने की बात तय हुई थी ना, तो भैया ने एक आइडिया दिया कि डिनर सिर्फ हम दोनों ही साथ में कर लेते हैं, और बाद में जब केक कटेगा तब वो भी साथ में हमें ज्वाइन कर लेंगे। इसी बहाने हमें थोड़ा अकेला टाइम भी मिल जाएगा साथ में बिताने के लिए। हम वैसे भी एक दूसरे से एग्जाम की वजह से इतने टाइम तक ठीक से मिल भी नहीं पाए थे। मम्मी पापा को भी ये आइडिया सही लगा, तो उन्होंने सारा खाना मेरे रूम में ही लगा दिया है कि हम दोनों वहीं डिनर कर लें। अच्छा है ना? ये हो गई हमारी आज की डिनर डेट। तुम्हारे भैया वैसे काफी अच्छे हैं। शुरू में तो मुझे लगा था कि वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे और हमारी आपस में बनेगी नहीं, लेकिन वो तो काफी समझदार और साथ ही साथ फनी भी हैं। हम कब ऐसे एक दूसरे के इतने करीब दोस्त बन गए, पता ही नहीं चला। मेरे भैया सबसे बेस्ट हैं। और फिर आप दोनों के पास कितनी सारी बातें भी तो है करने को। सबसे बड़ी चीज कि आप दोनों को ही किताबें पढ़ना पसंद है, तो आप दोनों की अच्छी तरह बन जाती है। अब ये सब छोड़िए ना, अंदर चल के बातें करते हैं और साथ ही साथ खाना भी खाते हैं। मुझे ना बहुत भूख लग रही है। हाँ चलो। नायरा के बर्थडे वाले दिन इसके घर वालों ने इसका कमरा कितना सुंदर सजाया हुआ है। इतने सारे बलून्स और डेकोरेशन भी तो कितनी खास दिख रही है। लेकिन सजावट पर तो तब ध्यान जाए ना जब मेरी नज़र नायरा से हटे। कितनी खूबसूरत दिख रही है ये, एकदम किसी परी जैसी। ये वाइट कलर की ड्रेस इसके चेहरे पर कितनी खिल रही है, और इसने जो लाल रंग की लिपस्टिक लगाई हुई है ना, ये भी तो इसको कितना सूट कर रही है। वाव, जस्ट वाव। सिर्फ यही नहीं, खाने में भी बहुत स्वाद था। सब कुछ बहुत ही टेस्टी बना हुआ था और वैरायटी भी तो कितनी सारी थी। आंटी को एक बार तो कॉम्प्लीमेंट देना ही पड़ेगा कि वो खाना बहुत ही अच्छा बनाती हैं। हाँ चलो, अब खाना तो खा लिया सर। अब आप जरा मुझे मेरा गिफ्ट तो दे दें जो आपने कब से उस थैले में छुपा कर रखा हुआ है। मैं तो उस बैग को देखकर ही इतनी एक्साइटेड हो गई थी जब मैंने दरवाजे पर उसे आपके हाथ में देखा था। अब आप फटाफट से मुझे गिफ्ट खोलने दीजिए, वरना फिर थोड़ी देर में मेरी फैमिली आती भी होगी और फिर मैं आपके साथ अकेले में रोमांटिक बातें भी नहीं कर पाऊंगी। हाँ, थोड़ा सब्र करो, काफी सारे गिफ्ट्स हैं, एक एक करके देता हूँ। तो सबसे पहले बारी उस गिफ्ट की है जिसकी वजह से मुझे यहाँ आने में देरी हो गई, और जो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारी पूरी फैमिली के लिए लेकर आया हूँ, ताकि मैं आप सबको मुझे आज डिनर पर इनवाइट करने के लिए थैंक यू बोल सकूं। तो ये लो, तुम्हारे लिए गुलाबों से बना ये बकेट। गुलाब इसीलिए क्योंकि तुम्हारा फेवरेट फूल रोज ही है ना। आपको अभी तक याद था सर। थैंक यू सो मच सर। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इनमें से, और कितने ज्यादा फ्रेश भी दिख रहे हैं ये। वेरी नाइस। तो अब नेक्स्ट गिफ्ट की बारी। ये लो, तुम्हारे लिए स्पेशल मैंने अपने मामा से इम्पोर्टेड चॉकलेट्स मंगवाई थी बाहर से। वो इंडिया आ ही रहे थे, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे बर्थडे के लिए कुछ मंगवा लूं। और ये तो सबको पता है कि तुम्हें इस दुनिया में मीठे से अच्छी कोई चीज लगी नहीं सकती। तो ये लो, सिर्फ तुम्हारे लिए, और इसको शेयर करने की भी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हारा है ये। और इसके साथ ये भी ले लो, तुम्हारा आज का तीसरा गिफ्ट।
ये मैंने हमारे साथ में पहली खींची हुई फोटो को फ्रेम कराया है। ये तो आज तक का सबसे बेस्ट गिफ्ट दिया है मुझे किसी ने। ये वही फोटो है ना जो हमने मेट्रो स्टेशन पर सेल्फी की तरह खींची थी, सवाल पूछते पूछते। हाँ, ये वही है। तो अब बारी आती है तुम्हारे आज के सबसे आखिरी और सबसे खास गिफ्ट की। ये लेटर जो मैंने खुद तुम्हारे लिए दिल से लिखा है। ये गिफ्ट बहुत ही छोटा तो है, लेकिन ये मेरे दिल के सबसे करीब है। चलो अब इसे रीड करके देखो। दिखाइए तो सही सर, आपने पहली बार मुझे कोई लेटर लिखा है। इसे तो मैं जोर से पढ़ने वाली हूँ, और वो भी अभी के अभी। डियर नायरा मैडम, आज हमें एक दूसरे का दोस्त बने हुए कुल 2 साल हो गए हैं और एक दूसरे के प्यार में पड़े हुए करीब करीब 1 साल। पर जब भी मैं तुम्हारा चेहरा देखता हूँ या फिर तुमसे ज़रा सा भी बात करता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कि सिर्फ तुम ही इकलौते इम्पोर्टेंट इंसान हो मेरी ज़िंदगी में। तुम बहुत ही खास हो मेरे लिए, मेरी खास दोस्त, मेरी खास गर्लफ्रेंड। और मैं चाहता हूँ कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ इसी तरह से मिलजुल कर रहें। हमने पिछले साल एक दूसरे से सवाल पूछने बंद कर दिए क्योंकि अब हमें एक दूसरे को जानने के लिए सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है। तुम मुझसे कभी भी कुछ भी पूछ लोगी तो मैं तुम्हें बिना हिचकिचाए उसका जवाब भी दे दूंगा। मुझे इतना ट्रस्ट है तुम पर। लेकिन आज इस पुरानी परंपरा को याद करते हुए मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जिसका जवाब मुझे अभी ही तुमसे चाहिए। नायरा, क्या तुम हमेशा मुझसे ऐसे ही प्यार करती रहोगी? अरे तुम रोने क्यों लग पड़ी हो? जवाब तो दो। खुशी के आंसू हैं ये बुद्धू। और हाँ, मेरा जवाब है हाँ, मैं आपसे हमेशा ही वैसे प्यार करूंगी। तो इस तरह वंश और नायरा की कहानी खत्म हुई। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार ने दो दूर दूर रहने वाले अजनबियों को चंद मामूली से दिखने वाले सवालों से एक दूसरे के इतना करीब ला दिया। अब क्या करें, प्यार का तो ऐसा ही है, वो तो कभी भी कहीं भी मिल सकता है। किसी कॉफी शॉप में, पार्क में, या फिर मेट्रो के भीड़ भरे डिब्बे के अंदर।